कैसे हो बच्चों। तो भाई हमने बेसिक मैथ्स के जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ये सब हमने ख़त्म कर लिया और अपना डिफरेंशिएशन कैलकुलस का जो पार्ट है डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन का एक लेक्चर हो चुका है। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले तो वो देख लेना, उस तभी आगे की चीज़ें यहाँ की समझ में आएंगी। ये डिफरेंशिएशन का लेक्चर 2 है जिसमें हम डिफरेंशिएशन के आगे के रूल्स पढ़ेंगे। बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हमने पढ़ लिए थे, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होता है और कैसे होता है ना, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले कैसे ड्राइव होते हैं, ये सब चीज़ें हमने आराम से पढ़ रखी हैं जो प्रॉपर जेई क्लियर करने के लिए और जेई के लिए जो फिजिक्स पढ़ने के लिए जो रिक्वायर्ड है वो सफिशिएंट तरीके से तुम्हें, मोर देन सफिशिएंट तरीके से तुम्हें दिया जा रहा है ना। तो सबसे पहले पूरा लेक्चर देखना और पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और क्लासेस के सारे अपडेट्स और जो नोट्स वगैरह हैं तुम्हारे उनके पीडीएफ वगैरह के लिए और क्लासेस की रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना @फिजिक्स माफिया। इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना, वहाँ पे भी अपडेट रहने के लिए। और कम्प्लीटली फ्री कोर्स है जो कि ईयर लॉन्ग कोर्स होगा जिसमें कंप्लीट 11th 12th की फिजिक्स पूरी की पूरी फ्री में अपलोड करी जाएगी और इस तरीके से करी जाएगी कि तुम जब लेक्चर फॉलो करोगे तो तुम्हें होमवर्क दिया जाएगा। मैंने ओरिएंटेशन सेशन में जैसे तुम्हें बता रखा है कि जो भी रेफरेंस बुक्स होंगी, एचसीवी होगी है ना, एसबीटी होगी, रोडो होगी, पाथफाइंडर्स हो गए है ना, इनके क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। बट अभी बेसिक मैथ्स है, जैसे ही हमारा हमारा जो कोर टॉपिक्स कोर फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा तब से मैं इन बुक्स के अंदर से तुम्हें होमवर्क देना रेगुलरली स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। तो भाई अपने दोस्तों को रिकमेंड करना, वीडियो देखना तुम्हें अच्छा लगे दोस्तों को रिकमेंड करना, उनके साथ शेयर करना। 10:30 PM पे डेली मैं लाइव ऑडियो सेशन लेता हूँ माफियाज डाउट किलर्स में। अपना टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट किलर्स, वहाँ पे डेली मैं लाइव ऑडियो सेशन लेता हूँ। वहाँ पे जाके तुम अपना जो चैनल है, सॉरी डाउट ग्रुप है, वो ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। उसकी लिंक भी तुम्हें इस चैनल पे मिल जाएगी @फिजिक्स माफिया पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। और जो भी डाउट हो तुम वहाँ पे पूछ सकते हो इस लेक्चर से रिलेटेड, या फिर कोई और क्वेश्चन तुमने करे हो फिजिक्स वगैरह के, या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज तुम व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो 76968369362 पे। इस नंबर पे मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे तो मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। अपन आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मतलब अभी अब जो अपना टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन का, हमने बेसिक डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़ लिए थे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स का क्या होता है। वो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिए थे, है ना, वो रूल्स। अब उनका एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि सिंगल सिंगल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन तो हमें पता है, लेकिन वो फंक्शंस अगर कंपोजिट फंक्शन हो, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो अलग अलग फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहे हो, तो हम कैसे उनको प्रोसीड करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। हालांकि तुम मैथ्स के अंदर बड़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे जब तुम 12th क्लास में चले जाओगे, तो 12th क्लास की फिजिक्स जो मैथमेटिक्स होती है उसमें कैलकुलस एक बड़ा टॉपिक है जिसमें तुम कंप्लीट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से पढ़ते हो। बट फिर भी हम अभी जो फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है उसके लिए मोर देन सफिशिएंट तरीके हम पढ़ लेंगे और अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे डिफरेंशिएशन के, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। प्रॉपर जी एडवांस लेवल क्वेश्चन सोल्व करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला जो है वो मल्टीप्लिकेशन रूल है, यानी कि सिंगल सिंगल फंक्शंस हमने देखे थे कल की। अगर कोई y इक्वल टू साइन एक्स अगर होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, ई की पावर एक्स होता तो क्या होता, साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स होता तो क्या होता। बट ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में थे, ये रूल हमने पढ़ लिया था कि अलग अलग हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा जो रूल है, सॉरी हम जो रूल पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि जब एक से ज़्यादा फंक्शन हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि कोई एक फंक्शन है जो ऐसे गिवन है ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। अब साइन एक्स और ई की पावर एक्स इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। अब ऐसा नहीं कर सकते मैं हम कि इसको डिफरेंशिएट कर दो प्लस इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि ये प्लस या माइनस नहीं है, तो ये अलग अलग सेपरेट फंक्शन की तरह काम नहीं करेगा। एक्स बदलने पर ई की पावर एक्स भी बदलेगा और साइन एक्स भी बदलेगा, और इनके मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू और भी बदलेगी। समझ में आई क्या बात। मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू और भी बदलेगी, इस वजह से इसमें सीधा तुम प्लस और माइनस का रूल नहीं लगा सकते, है ना। तो अगर मैं बात करूं, एक तो ये एग्जांपल हो गया, दूसरा मैं एग्जांपल लूं कि जैसे तुम्हें दे दिया जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब -1, है ना। कोई और एग्जांपल लेना चाहो तो तुम ऐसे ले लो ln x इंटू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है। तो कितने भी एक से ज़्यादा
जितने भी फंक्शन हो अलग अलग, वो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो तुम मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज में को यूज में लोगे। और ये मल्टीप्लिकेशन रूल काम कैसे करता है मैं तुम्हें बताता हूँ। कोई दो फंक्शन है, देखो एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन होता है, तो सबसे पहले तो मैं बोलूँ कि जो एफ डैश एक्स है ये डिफरेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। जब एक डैश लगा देते हैं इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। पहले तो इसका मतलब समझ लो, एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो ये फंक्शन है, ये तो फंक्शन है तुम्हारा, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। और एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स है। एफ डैश एक्स मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना। तो हम बार बार डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखने के से बचने के लिए हम इसको क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे कि ये एफ डैश एक्स से सिंबल से लिख लेंगे। क्लियर है। तो डिफरेंशिएशन को एफ डैश से भी लिखा जा सकता है, या फिर मैं बोलूँ जैसे वाई है इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे, इसको तुम वाई डैश भी लिख सकते हो ना। अगर हमें लिखा हुआ है कि एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है तो जिस भी पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है उसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वाई डैश लिख सकते हो। ये सिंबल होता है डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का, थोड़ा और छोटे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं मल्टीप्लिकेशन रूल पे हूँ तो इसी तरीके से कोई दो फंक्शन या तीन फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों, है ना, जैसे कि कोई एफ एक्स फंक्शन है उसमें वो मल्टीप्लाई हो रहा है जी एक्स से, वो हो रहा है एच एक्स से। क्लियर है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करूँगा डी वाई बाई डी एक्स, तो जब तीन फंक्शन दो से एक से ज़्यादा फंक्शन, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो होगा क्या कि सबसे पहले पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, बाकी दो को ऐसे कैसे रखो मल्टीप्लाई में, फिर इसका कर दिया, अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन और इन दोनों को ऐसे कैसे रख लेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इन दोनों को ऐसे कैसे रख लेंगे। समझ में आई क्या बात। और वो सब वैल्यूज जो हैं वो हम ऐड करते हुए चलेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर वाई इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, तीन मान लिया मैंने फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं लिखूँगा सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स और एच एक्स, फिर ऐसे कैसे एच ऑफ एक्स, है ना। एक्स के फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स जैसे अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन तो वो एफ ऑफ एक्स है। कुछ और फंक्शन जी ऑफ एक्स यानी ई की पावर एक्स हो गया, एच ऑफ एक्स बोल दो कोस एक्स हो गया। तो ये इस तरीके से अलग अलग फंक्शन हैं। तो पहली बारी में जितने भी मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन है सबसे पहली बारी में केवल एक को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सबको ऐसे कैसे रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब एफ एक्स ऐसे रहेगा, अगला वाला जी का डिफरेंशिएशन होगा जी डैश एक्स, और एच एक्स ऐसे कैसे रहेगा, फिर प्लस में करेंगे। अब पहली बारी में इसको डिफरेंशिएट करा था, इनको सेम रखा था, फिर इसको डिफरेंशिएट करा, इन दोनों को सेम रखा। अब क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इन दोनों को सेम रखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा एफ एक्स जी एक्स ऐसे कैसे इंटू एच डैश एक्स। समझ में आई क्या बात। तो हम इस तरीके से डिफरेंशिएशन करेंगे अगर एक से ज़्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो इसको अगर मैं छोटे फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो ऐसे मान लो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, अगर तुम्हें समझने में समस्या हो रही है तो मैं बोल दूँ कि वाई जो है कोई वाई वन वाई टू वाई थ्री, इस तरीके से तीन अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। जैसे वाई इक्वल टू साइन एक्स है वैसे वाई वन साइन एक्स बन जाए, वाई टू कोस एक्स बन जाए, वाई थ्री तुम्हारा ई की पावर एक्स बन जाए, वाई फोर एल एन एक्स बन जाए, ऐसे अलग अलग फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स जो बनेगा वो बनेगा, पहले तो सबसे पहले डी वाई वन बाई डी एक्स करेंगे और वाई टू वाई थ्री ऐसे कैसे रखेंगे, प्लस में फिर वाई वन को ऐसे रखेंगे और सेकंड वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे और थर्ड वाले को ऐसे कैसे रखेंगे, फिर क्या करेंगे पहले और दूसरे को ऐसे कैसे रखेंगे, तीसरे वाले को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। वाई वन वाई टू ऐसे कैसे रखा, डी वाई थ्री बाई डी एक्स। क्लियर है क्या यार। इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ओके हाँ ये क्लियर है तो समझो, आगे चलते हैं हम इसको समझने के लिए। और तुम ये मत सोचना कि जो पहले लिखा हो उसी को वाई वन लिखूंगा और सबसे पहले उसी को करना है। अरे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, अगर मैं इस वाली टर्म को यहाँ पे रख दूँ और इस वाली टर्म को यहाँ पे रख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, है ना। ऐड तो होनी ही है, कहीं पे रख के ऐड कर लो। तो पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे, किनको कॉन्स्टेंट रखोगे, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन एक बार जिसको डिफरेंशिएट कर दिया बाकी कॉन्स्टेंट रख दिया, दोबारा उसको डिफरेंशिएट नहीं करना। फिर किसी और को डिफरेंशिएट करोगे बाकी दो को सेम रखोगे, फिर किसी तीसरे को डिफरेंशिएट करके बाकी दो को सेम रखोगे। इस तरीके से चलना है तुम्हें। क्लियर है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। पहला ही एग्जाम्पल हम देखिए, मैं पहला तुम्हें करवाता हूँ और तुम उसको ट्राई करना, मतलब कि उसको समझने की कोशिश करना, और उसको समझने के बाद में बाकी के एग्जाम्पल्स में तुम्हें दिखाऊंगा, उनको तुम
खुद से करना और फिर वापस आकर के अपने सोल्यूशन मैच करना। क्लियर है? सबसे पहला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर अपना एक फंक्शन है जिसको अलग से डिफरेंशिएशन तुम्हें आता है, और साइन एक्स दूसरा एक फंक्शन है जिसका अलग से तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है। लेकिन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स एक साथ है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? यहाँ पे तो दो ही फंक्शन है, दो ही फंक्शन होंगे तो क्या करेंगे, पहले एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे को ऐसे कैसे रखेंगे, फिर जिसका डिफरेंशिएशन कर दिया उसको ऐसे कैसे रखेंगे, और जिसका नहीं किया तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं मान लो, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बन जाएगा 2x, और साइन एक्स को ऐसे कैसे, प्लस में इस बार क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे रखेंगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, कोस एक्स। क्लियर है क्या यार? ध्यान से देख लो, समझ लो इस चीज़ को। चाहो तो मैं इसमें स्टेप बढ़ा के लिख देता हूँ ताकि तुम्हें बाद में समझने में, अपनी नोटबुक में बाद में समझने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से लिख लेना कि जब मैं dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने डी बाई डी एक्स करा एक्स स्क्वायर का, और साइन एक्स ऐसे कैसे रखा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे रखा, और डी बाई डी एक्स करा है साइन एक्स का, है ना। और अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, ये रख दिया हमने, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ गया। इसी तरीके से ये क्वेश्चंस हैं, तुम इनको लिख लो अपनी नोटबुक में, स्पेस दे देंगे 4-5 लाइन छोड़ छोड़ के, ये सारे क्वेश्चंस लिख लो और इनको ट्राई करो खुद से, वीडियो पॉज करके, है ना, वीडियो पॉज कर करके ये क्वेश्चंस लिख लो और खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, और फिर मैं अभी आगे सोल्व करूँगा और फिर तुम उसको मैच करना, है ना। इतने ही क्वेश्चन हैं, है ना, इसके आगे नहीं है। तो ये क्वेश्चन हैं, इनको तुम खुद से लिखो और फिर ट्राई करो। मैं सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करता हूँ। बी पार्ट जो है इसका डिफरेंशिएशन करना है, बी पार्ट का डिफरेंशिएशन, ये डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं तुम्हें बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अब मैं क्या करूँगा, सीधा ही जो फंक्शंस हैं इनको मल्टीप्लाई करना, सॉरी डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगा, और जितने भी मल्टीप्लिकेशन में उनकी उतनी स्टेप लिखेंगे। अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 फंक्शन लिखे जाएंगे, 2 स्टेप करी जाएंगी, 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 स्टेप में होगा। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइन एक्स और कोस एक्स, साइन एक्स और कोस एक्स अगर मल्टीप्लाई में है तो पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, है ना। पहले हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ये बन जाएगा कोस एक्स, और कोस एक्स को ऐसे कैसे रख लेते हैं, क्लियर है। प्लस में फिर साइन एक्स को ऐसे कैसे रख लेते हैं, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस का साइन एक्स। तो पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन करा, इसको सेम रखा, फिर हमने इसको सेम रखा और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो 2 स्टेप में हो गया, यही हो सकता था। अब इसको देखोगे तो क्या बन जाएगा, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस का साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और ये कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बेटा किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2x का, तो तुम इसको कोस 2x भी लिख सकते हो, है ना। डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे ख़त्म हो गया था, तुम आगे सिंप्लीफाई कितना भी करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कि डिफरेंशिएशन हमारा यहीं ख़त्म हो गया था। अब आगे सिंप्लीफाई करके लिखते रहो छोटे फॉर्मेट में बना बना के, है ना। इसको देखो डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा इसमें देखो x और t का फंक्शन है, x जो है वो t का फंक्शन है, तो y डी वाई बाई डी एक्स थोड़ी लिखेंगे। यहाँ पे x अगर t का फंक्शन है तो अगर हमें कुछ नहीं बोला तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि x को डिफरेंशिएट कर सकते हैं t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x t पे डिपेंडेंट है, x इज फंक्शन ऑफ t, तो मैं डी एक्स बाई डी टी तो निकाल सकता हूँ, यानी कि एफ डैश टी तो निकाल सकता हूँ। समझ में आई बात? तो मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट करूँगा बेटा, डी एक्स बाई डी टी, ना कि डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई तो है ही नहीं, यहाँ पे फंक्शन ही एक्स और टी हैं तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो एक्स टी पे डिपेंडेंट है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि टी को बदलने पे एक्स किस रेट से बदलेगा, वो डी एक्स बाई डी टी। तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो क्या बनेगा बेटा, हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना। ध्यान से इस टर्म को भी समझो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कि हम लेफ्ट हैंड साइड में भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में भी विद रिस्पेक्ट टू टी ही यहाँ पे कर रहे हैं, और विद रिस्पेक्ट टू टी ही यहाँ पे करेंगे, दोनों तरफ सेम उससे वेरिएबल से डिफरेंशिएट करेंगे, सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो x का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तुम जैसे डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हो, वैसे ही x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y फिर डी एक्स बाई डी वाई होगा, है ना। p का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू q डी पी बाई डी क्यू होगा। सिमिलर तरीके से x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t डी एक्स बाई डी टी बनेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट कर दिया, राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो सिंबल बोलो कि सिंबल है इसका, या फिर बोलो उसको डिफरेंशिएट करा, एक ही बात है। राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे, देखो 2t प्लस 1 ये एक फंक्शन है, और t e की पावर t एक फंक्शन है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लेते हैं 2t प्लस 1 को। 2t प्लस 1 में डिफरेंशिएट करो, 2 इंटू टी का डिफरेंशिएशन तो बन जाएगा 2,
और टी का डिफरेंशिएशन 1, प्लस में 1 का डिफरेंशिएशन 0 और ई की पावर टी ऐसे कैसे। फिर लिखेंगे प्लस में टू टी प्लस वन को पहले डिफरेंशिएट कर दिया था, तो इस बार टू टी प्लस वन को ऐसे कैसे रख देंगे और ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन करेंगे। ई की पावर टी और ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन होता है बेटा ई की पावर टी। जैसे ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में ई की पावर एक्स होता है, वैसे ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में ई की पावर टी ही हो तो होगा। तो एक्स की जगह टी आ गया तो कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा वेरिएबल से। वेरिएबल में एक्स मानो चाहे टी मानो। समझ में आ गया। अगले पार्ट पे चलते हैं। इस बार जो दे रखा है टी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, तो या तो अब मुझे डी एक्स बाई डी टी निकालना है, तो मैं एक्स की वैल्यू जो फंक्शन ऑफ टी निकालूं, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सीधा सीधा मैं डी एक्स बाई डी टी बाई डी एक्स निकाल लूँ, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ मैं एक्स से डिफ्रेंशिएट कर दूँ, तो लेफ्ट में तो टी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा, और राइट साइड में जो एक्स डॉट लॉग एक्स है ना, कुछ नहीं दे रखा तो लॉग बेस ई लिख लो तो ज़्यादा क्लियर होगा तुम्हें, है ना। हाँ, तो एक्स लॉग बेस ई इंटू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स के साथ करा तो राइट हैंड साइड में भी एक्स के साथ ही करेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 और लॉग बेस ई एक्स ऐसे कैसे रहेगा, प्लस अब एक्स को ऐसे कैसे रखेंगे और लॉग बेस ई यानी कि एल एन एक्स। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/x, तो ये क्या बन जाएगा लॉग बेस ई एक्स प्लस एक्स से एक्स कट जाएगा प्लस 1, लॉग बेस ई एक्स प्लस 1 यानी कि एल एन एक्स प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन होगा। आगे चलो नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में देखो तीन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और y एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन है, तो डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करा जाएगा, यानी कि y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा जाएगा, तो y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेफ्ट साइड में तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। राइट हैंड साइड में जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बनेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे तो वो 2x और फिर साइन एक्स और log x को तो बेटा ऐसे कैसे रखेंगे, इसमें भी बेस ई मान लो, है ना। तो ये बेस ई, तो पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन साइन एक्स और log x ऐसे कैसे, फिर प्लस लिखेंगे एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे, अगला जो है साइन एक्स उसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो कोस एक्स, और log बेस ई एक्स को फिर से ऐसे कैसे प्लस में। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसका हो गया, अब अगले स्टेप में इसका होगा, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स ऐसे कैसे और log बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। क्लियर है क्या। अब यहाँ से देखोगे तो इस एक एक्स से ये पावर एक कट जाएगी और ये आंसर आ जाएगा। ध्यान से देख लो, करते जाओ, ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें बार बार वही करना है कि जितने फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं पहले एक को करेंगे बाकी को ऐसे कैसे रखेंगे, फिर अगले को करेंगे बाकियों को ऐसे कैसे रखेंगे, फिर अगले को करेंगे बाकियों को ऐसे कैसे, इसी पैटर्न पे चलना है। अब यहाँ पे z एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन है, z एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन है, तो डी जेड बाई डी एक्स निकलेगा यहाँ पे एक तरीके से, या फिर बोलूँ z का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा तो वो डी जेड बाई डी एक्स बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, राइट हैंड साइड में तीन फंक्शन है, ये और ये। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो वो बनेगा एक्स स्क्वायर का तो 2x प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x e टू द पावर x ऐसे कैसे, बेस ई यहाँ पे मान लो फिर से, है ना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि क्या होगा। बेस क्या है, तो ये बेस ई है, तो 2x प्लस 2 प्लस 0 ये log e x डॉट ई टू द पावर x, ये दोनों तो कांस्टेंट रहेंगे, सॉरी कांस्टेंट नहीं, ये दोनों सेम रहेंगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब पहले वाले को ऐसे कैसे रखूँगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगले वाले का डिफरेंशिएशन log x log बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/x इंटू ई टू द पावर x ऐसे कैसे, प्लस में अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और log बेस ई एक्स ऐसे कैसे रहेगा, ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वापस से ई टू द पावर x ऐसे कैसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। समझ में आ गई क्या यार, समझ में आ रहा है। तो ये फिर अगला करो, यहाँ पे x एज ए फंक्शन ऑफ x ही दे रखा है, ये क्या हो रखा है, ये मिस टाइप हो रखा है, यहाँ पे ये y लिख लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। यानी कि y एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन है और इसमें 1 2 3 और 4 फंक्शन है, 4 फंक्शंस हैं यहाँ पे। तो हम जब डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो 4 स्टेप में होगा ये। सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1, बाकी log x साइन एक्स, यहाँ पे log का बेस 10 लेके देख लेते हैं क्या बनता है, तो log बेस 10 ऐसे कैसे, साइन एक्स ई टू द पावर x ऐसे कैसे, समझ में आ गया। प्लस अब मैं x को ऐसे कैसे रखूंगा और log बेस ए एक्स
का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, जैसे ln x का 1/x होता है ना, तो वैसे 1/x तो होगा ही होगा। साथ में अगर मैं log बेस ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन देखूँ d/dx, तो ये होता है 1 में x ln a। तो ln a ये और आ जाएगा, ln मतलब कि log बेस e। तो log में बेस में अगर e नहीं होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1/x ln a होता है, a यानी उसका बेस। समझ में आ गई बात। अब साइन एक्स, जो साइन एक्स है और ये जो e की पावर x है, ये ऐसे कैसे रहेगा, ये नहीं बदलेंगे। ये क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि जो हम लिख रहे हैं इस समय सेकंड नंबर की टर्म लिख रहे हैं, जिसमें हमने सेकंड नंबर के उसको वेरिएबल को क्या करा है, डिफ्रेंशिएट करा है, तो बाकी के सारे पैरामीटर क्या रहेंगे बेटा, कांस्टेंट रहेंगे, वो सॉरी वैसे के वैसे रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं थर्ड स्टेप पे जब जाऊंगा, तो x log बेस 10x इस बार ऐसे कैसे रहेंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा इस बार कोस एक्स, और e टू द पावर x ऐसे कैसे, प्लस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी e टू द पावर x बचा हुआ है ना, उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, तो अब मैं x log बेस 10x और कोस नहीं साइन एक्स ऐसे कैसे, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन का फंक्शन बनेगा इसका, dy/dx का पूरा एक्सपेंशन ऐसा भी लिखा जाएगा। 4 स्टेप में होगा, क्योंकि 4 अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे। समझ में आ गई बात। चलो आगे चलते हैं। लास्ट स्टेप ना अभी इसका एग्जाम्पल, dy/dx निकालना है, क्योंकि y और x का y एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन है। तो सबसे पहले 1/x को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, इसको x पावर -1 इंटू साइन एक्स लिख लो तो ज़्यादा सही रहेगा। x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 तो आगे आ जाएगा, और x पावर -1 में से -1 और हो जाएगा। साइन एक्स को ऐसे कैसे रखेंगे, क्योंकि अभी पहले वाले फैक्टर को ही हमें क्या करा है, डिफरेंशिएट करा है। प्लस में इस बार x पावर -1 ऐसे कैसे, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा बेटा, कोस एक्स। ये पूरा डिफरेंशिएशन बनेगा, जो कि बनेगा माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स अपॉन में एक्स। समझ में आई क्या यार, क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, समझ गए होगे। नहीं समझो तो एक बार वीडियो रिवर्स बैक करके और इसका कंसेप्ट दोबारा से देख लो। अदरवाइज तो इतना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इतने एग्जाम्पल करें हैं, बार बार कर करके सीख ही गए होगे, है ना। डिवीजन रूल, अभी तो हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, डिवीजन क्या, और डिवीजन एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन ही होता है। अगर मैं बोलूँ 2/2 है, तो ये 2 इंटू 1/2 ही है। तो कई बार तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल से भी इसको कर सकते थे। जैसे ये वाला जो फंक्शन था ना, साइन एक्स इंटू 1/x, एक तरीके से ये था तो साइन एक्स अपॉन में एक्स ही था, है ना। साइन एक्स ये डिवीजन वाला ही तो था, लेकिन इसमें 1/x का हम वैसे भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में दे रख करके 1/x इंटू साइन एक्स में 1/x का डिफरेंशिएशन वैसे भी कर सकते थे, तो हमने मल्टीप्लिकेशन रूल से कर लिया इसको। बट अगर ये डिवीजन के रूल से करें तो कैसे होगा, है ना। और कोई ऐसे फंक्शन आ जाएं जिनका हम 1 जैसे 1 वो होता x+1 होता, मान लो 1/x+1 होता, तो अब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते, उसमें समस्या आ जाती, है ना। तो ऐसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें डिवीजन रूल पढ़ने की जरूरत है, जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे उनको, है ना। एग्जाम्पल एक तो पहला यही ले लें कि जो साइन x/x है, ये भी एक डिवीजन का फंक्शन है। इसको भी डिफरेंशिएट करने के लिए हम डिवीजन रूल का यूज़ में ले सकते हैं। जैसे दूसरा बन जाएगा y = e⁻x अपॉन में, मैंने बोला था 1 + x, तो 1 अपॉन में x+1 या 1 अपॉन में 1 + x जो भी है, इसका डिफरेंशिएशन लिखना आसान नहीं है सीधे सीधे। तो इसलिए हमने क्या करा, इसलिए हमने e⁻x अपॉन 1 + x में इसको डिफरेंशिएशन डिवीजन रूल से करना सीखेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। होगा कैसे, जैसे मैंने मान लिया दो फंक्शन हैं y1 और y2, और वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं y1 अपॉन में y2, या फिर मैं लिखूँ y इज ए फंक्शन ऑफ f(x) अपॉन में g(x), है ना। f(x) में करोगे तो उस तरह, अदरवाइज सिंपल तरीके से करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, y1/y2 करोगे तो तुम्हें ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा, है ना। इसको करेंगे तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन dy/dx जो लिखा जाएगा और y = y1/y2, इसको जैसे मैंने y1 बोल दिया, इसको y2 बोल दिया, यहाँ पे इसको y1 इसको y2 बोल दिया, तो होगा क्या कि जो डिनोमिनेटर है उसका तो स्क्वायर होगा, ऐसे कैसे, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको डिनोमिनेटर में स्क्वायर करके लिख दो।
फिर उसको ऊपर न्यूमिनेटर में ऐसे कैसे रख दो और डिफरेंशिएट कर दो y1 को, ऊपर वाले के न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ ना उस तरीके से ही याद रखना है तुम्हें, है ना। y1 y2 ऐसे नहीं करना, नीचे y2 स्क्वायर आएगा, ऊपर y2 इंटू dy1/dx, ऐसे फॉर्मूला नहीं रटना है। जो प्रोसेस है उसको याद रखो। क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसको डिनोमिनेटर में स्क्वायर करके लिख देना है, फिर उसको वापस से न्यूमिनेटर में ले जा करके ऐसे कैसे रख देना और न्यूमिनेटर वाले का डिफरेंशिएशन कर देना मल्टीप्लिकेशन में। फिर सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है क्या कि हमने y2 को डिफरेंस ऐसे कैसे रखा था, y1 का डिफरेंशिएशन करा था, इस बार क्या होगा माइनस करके इस बार y1 को ऐसे कैसे रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx ऑफ y2। समझ में आई क्या यार? और ये इसी तरीके से करेंगे, इसमें कोई ऐसा नहीं करेंगे कि भाई जैसे उसमें हो रहा था ना मल्टीप्लिकेशन में कि पहले किसका डिफरेंशिएट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पहले एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर को बाकी को सेम रख लो। यहाँ पे फर्क पड़ेगा, तुम इसको आगे और इसको पीछे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि इसको पीछे लिख दो और इसको आगे लिख दो। ये तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा एक तरीके से, आंसर नेगेटिव माइनस साइन का गड़बड़ आने लग जाएगा हमेशा। जहाँ नेगेटिव आना था वहाँ पॉजिटिव आने लग जाएगा, जहाँ पॉजिटिव आना था वहाँ पे नेगेटिव। तो तुम ऐसा यहाँ पे तुम्हारे पास कंस्ट्रेंट है कि तुम यहाँ पे अपनी मनमर्जी से पहले किसका पहले बाद में किसका ये डिसाइड नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है। डिनोमिनेटर जो होगा उसका डिनोमिनेटर में स्क्वायर होगा, फिर डिनोमिनेटर ऐसे कैसे रखा जाएगा, फिर न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर माइनस अब न्यूमिनेटर ऐसे कैसे रखा जाएगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा। यानी कि अगर मैं लिखूँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स, तो dy/dx जो होगा नीचे वाले फंक्शन को इस तरीके से लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सुंदर सा दिखेगा। बस नीचे वाले फंक्शन का ऐसे कैसे, ऊपर वाले फंक्शन नीचे वाले फंक्शन को ऊपर ऐसे कैसे रख देंगे फिर, और ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन को डैश से दिखा देते हैं ना, हाँ, माइनस अब ऊपर वाले को ऐसे कैसे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। समझ में आई बात? इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं बेटा, ये डिवीजन रूल, ये डिवीजन रूल है, इसको तुम्हें इस तरीके से याद रखना है ना। ये फॉर्मूला रटना नहीं है ना, एफ एक्स जी एक्स के फॉर्मेट में फॉर्मूला रट लिया नहीं, जो मैंने बताया उस तरीके से याद रखना है, जो बोलने वाले तरीके से ही कि डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर वाला ऊपर ऐसे कैसे रहेगा, फिर न्यूमिनेटर वाले का डिफरेंशिएशन होगा माइनस न्यूमिनेटर ऐसे कैसे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, हाँ, कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, फिर तुम ट्राई करना तो अच्छे से तुम कर पाओगे। ये जो y इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन अभी हमने ऊपर निकाला, वो मल्टीप्लिकेशन रूल से, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन हम आराम से कर सकते थे, तो 1/x इंटू साइन एक्स लिख के हमने इसको सोल्व कर लिया। लेकिन डिवीजन रूल से भी करूँ तो आंसर तो सेम ही आना चाहिए। तो ट्राई करते हैं, मैं यहाँ से dy/dx निकालता हूँ। इसके लिए dy/dx लिखूँगा तो क्या करूँगा, हमारा तरीका क्या है, डिनोमिनेटर वाला जो है उसको ऐसे कि ऐसे स्क्वायर कर देंगे नीचे, यानी कि नीचे बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में जो एक्स है उसको ऐसे कैसे रखेंगे और साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, कोस एक्स, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे तुम फॉलो करते जाना। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर अब जो डिनोमिनेटर को ऐसे कैसे रखें, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करा था, अब न्यूमिनेटर को ऐसे कैसे रखेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा बेटा, 1। समझ में आई क्या यार? या फिर स्टेप ऐसे लिख सकते हो तुम याद रखने के लिए, पहले पहले क्वेश्चन में इस तरीके से स्टेप लिख लो कि जो dy/dx होगा बेटा वो तो एक्स स्क्वायर, तो नीचे तो ऐसे ही ऐसे, फिर एक्स ऐसे कैसे रखा और डिफरेंशिएट कर दिया साइन एक्स को, माइनस फिर साइन एक्स को ऐसे कैसे रख दिया, डिफरेंशिएट कर दिया एक्स को, तो dx/dx 1 हो गया, फिर बोला एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, तो ये फंक्शन बन जाएगा। समझ में आई क्या बात? ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया तो फिर बी पार्ट बताओ किस तरीके से होगा, बी पार्ट बताओ किस तरीके से होगा। मैं इनको नीचे खिसका देता हूँ ताकि अपने को सफिशिएंट स्पेस मिल जाए इनको लिखने का। ये क्वेश्चंस तुम खुद से लिखो और खुद से ट्राई करो, है ना। ये तीनों क्वेश्चंस तुम खुद से लिखो और खुद से ट्राई करो और फिर वापस आना। ये जो फंक्शन बना इसका dy/dx, y इज अ फंक्शन ऑफ x है, इसका dy/dx लिखेंगे तो वापस से डिनोमिनेटर में जो है e⁻x इसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात? फिर डिनोमिनेटर ऐसे कैसे रखा जाएगा और अब इस बार मैं फॉर्मूला लिखूंगा, सीधा ही लिखूंगा। अब न्यूमिनेटर, यानी कि न्यूमिनेटर में क्या है बेटा 2x + 1, ये पूरा एक न्यूमिनेटर काउंट होगा, तो 2x + 1 का डिफरेंशिएशन लिखा जाएगा, 2x का तो बन जाएगा बेटा 2, क्योंकि 2 तो ऐसे कैसे और x का 1 हो जाएगा, प्लस में 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस इस बार 2x + 1 ऐसे कैसे रहेगा, और e⁻x का डिफरेंशिएशन तो e⁻x ही होता है,
तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 2 टाइम्स ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स। अब इसको काट देंगे, ये कट जाएगा यहाँ से, ई टू द पावर एक्स से एक ई टू द पावर एक्स कट जाएगा। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करके लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये ई टू द पावर एक्स माइनस 2x अपॉन 2x इंटू ई टू द पावर एक्स अपॉन में क्या बन जाएगा, ई टू द पावर एक्स की पावर 2 क्या बन जाएगा, ई टू द पावर एक्स की पावर 2। तो पावर की पावर करी जाती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, या तो ई की पावर एक्स इंटू 2 यानी कि ई की पावर 2x लिख देंगे, या फिर ई की पावर एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। समझ में आई बात? समझ में आ गई तो यार अगला फिर से ट्राई करो। इसको मल्टीप्लिकेशन रूल से भी लिखा जा सकता है, 1/x और log x, 1/x का डिफरेंशिएशन तुम सीधे ही कर सकते हो, तो मल्टीप्लिकेशन रूल से भी करके देखना इसको, और डिवीजन रूल से तो हम कर ही रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो मल्टीप्लिकेशन रूल से करके वेरीफाई करना आंसर को। नीचे डिनोमिनेटर में एक्स है उसको स्क्वायर कर दिया, एक्स ऐसे कैसे, अब ln x का डिफरेंशिएशन 1/x है ना, माइनस log का अगर मैं बेस 10 मानूँ तब तो वो 1/x ln log ए log सॉरी हाँ ln 10 बन जाएगा नीचे, और अदरवाइज मैं बेस ई मानूँ तो फिर ये बन जाएगा 1/x इसका डिफरेंशिएशन, माइनस इस बार फिर क्या लिखेंगे माइनस में log बेस ई एक्स ऐसे कैसे, और x का जो डिनोमिनेटर में था उसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा 1। ये इसका आंसर बन जाएगा, x से ये x कट जा रहा है देखो, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का फंक्शन क्या बन रहा है बेटा, 1 माइनस log बेस ई एक्स, या फिर बोलूँ ln x लिख दूँ ज़्यादा सही रहेगा, ln x अपॉन में नीचे एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ध्यान से देख लो। ऊपर हमने एक बार जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल था उसमें भी log x का डिफरेंशिएशन लिखा था, तो हाँ इसमें ये जो a बता रहा था मैं, ये अभी मुझे याद आया, मैंने उस पर a लिखा छोड़ दिया था। ये जो a है ये 10 है ना, ये जो a है ये 10 है इस क्वेश्चन में, मल्टीप्लिकेशन रूल में जो क्वेश्चन कर रहे थे, ये बेस में जो आता है उसको a बोलते हैं, ये जो बनेगा ये a है, तो वो a कितना 10, तो ln 10 बन जाएगा वो। समझ में आई बात? हाँ तो इसको ध्यान से देखो और आगे चलते हैं। डी पार्ट जो है y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, डी इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स क्या बन जाएगा बेटा, ये तो एक तरीके से 10x भी है, y इक्वल टू 10x है, इसको डिफ्रेंशिएट करें डी वाई बाई डी एक्स तो क्या बन जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, ध्यान से करो, 10x का डिफ्रेंशिएशन, 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर एक्स। तो ये साइन एक्स बाई कोस एक्स का डिवीजन से भी करूँ तो भी सेम ही आंसर आना चाहिए, तो इस तरीके से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर, और कोस एक्स ऐसे कैसे, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, कोस एक्स माइनस, अब न्यूमिनेटर को ऐसे कैसे, क्योंकि न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का डिफरेंशिएशन बनेगा माइनस का साइन एक्स, तो अब ये बन जाएगा कोस एक्स इंटू कोस एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस और माइनस तो क्या बन जाएगा बेटा, ये प्लस, तो ये प्लस का साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, और इसको ध्यान से देखोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, और 1 बाई कोस स्क्वायर हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। आंसर वही आ रहा है क्या यार, है ना? तो इसका मतलब ये सही तरीके से कर रहे हैं हम चीज़ें, आंसर अगर मैच कर रहा है, क्रॉस वेरीफाई हो रही हैं चीज़ें, मतलब हम सही कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं और नया रूल सीखते हैं, अगला जो नए तरीके के फंक्शन है ना, चैन रूल। चैन रूल किन के लिए सीखा जाता है, हमने मल्टीप्लिकेशन जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तब पढ़ लिया कि क्या होगा, डिवीजन में होंगे तो क्या होगा हमने पढ़ लिया। अब चैन रूल, चैन रूल का मतलब है जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आने लग जाए। फंक्शन के अंदर फंक्शन आने का मतलब क्या है, जैसे साइन के अंदर एक्स है तो एक साइन फंक्शन है और एक्स एक अलग से फंक्शन है, तो साइन एक्स का तो सीधे सीधे तुम बोल देते हो कि कोस एक्स होगा, लेकिन साइन एक्स की जगह साइन एक्स स्क्वायर आ जाए, अब क्या करोगे, अब तुम साइन एक्स की तरह उसको ट्रीट नहीं कर सकते, साइन एक्स स्क्वायर को तुम साइन एक्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है तो साइन एक्स स्क्वायर को तुम कोस एक्स स्क्वायर लिख दोगे, नहीं, वो एक्स नहीं है, वो एक्स स्क्वायर है, वो अलग फंक्शन है, तो अलग तरीके से डिफरेंशिएशन होगा। मैं जो बात कर रहा हूँ वो इस तरीके से कर रहा हूँ कि कोई फंक्शन तुम्हें y इक्वल टू साइन एक्स की जगह साइन ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन हो तो क्या होगा, है ना। y इक्वल टू तुम्हें मान लिया जाए कि ऐसा कोई फंक्शन गिवन हो y इक्वल टू tan e टू द पावर x प्लस 1, ऐसा कोई फंक्शन गिवन हो, है ना। तो ऐसे फंक्शन हो जो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो बाहर साइन का फंक्शन था, अंदर एक्स स्क्वायर फंक्शन बना,
इसमें बाहर tan का फंक्शन है और अंदर tan के अंदर जो एंगल रखा जाना चाहिए वो एंगल e⁻x+1 एक फंक्शन है। तो दो दो फंक्शन हो रहे हैं एक फंक्शन के अंदर फंक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि x² + 2x का होल स्क्वायर लिखूं। क्या ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है क्या? क्या ये चैन रूल का एग्जाम्पल है क्या? क्या तुम इसको बिना अभी तक जो हमने पढ़ा है क्या उसके हिसाब से तुम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या यार? समझ में आई बात? तुम सिर्फ x² होता तो कर देते, 2x होता तो कर देते, x+2x का भी होल स्क्वायर है तो x² + 2x होता तो भी तुम कर देते, बट ये x+2x का होल स्क्वायर है। समझ में आई ये बात? ऐसे फंक्शंस या तो तुम इसको x² + 2x इंटू x² + 2x लिख के और मल्टीप्लिकेशन वाले रूल से करो, बट हाँ सबसे पहले इसमें फंक्शन कौन सा है? सबसे पहले ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी कि सबसे पहला आउटर जो सबसे बाहर का जो फंक्शन है वो स्क्वायर फंक्शन है, और स्क्वायर फंक्शन के अंदर ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। समझ में आई बात? तो ये ऐसे फंक्शन है। तीसरा मैं बात करूँ e⁻x²+2। अब e⁻x तो e⁻x होता है, तो क्या e⁻x² + 2 भी e⁻x² + 2 ही होगा? फिर तो कोई मतलब रहा ही नहीं, तो e कुछ भी रख दो फिर उसका डिफरेंशिएशन वही रह जाएगा, नहीं होगा, है ना? इसको भी करेंगे कि पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर x² + 2 एक अलग से एल्जेब्रिक फंक्शन है। दो फंक्शन ही नहीं, तीन फंक्शन भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कि ऐसे हो log के अंदर हो साइन, साइन के अंदर हो x² + 2, तो सबसे बाहर एक log का फंक्शन है, उसके अंदर एक साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। साइन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन। इस तरीके के अगर तुम्हारे पास एग्जाम्पल हो तो उनको किस तरीके से करेंगे? तो मैं बोलूँ कि y = f एक फंक्शन है, वो f फंक्शन x का नहीं है, वो किसी अलग फंक्शन का फंक्शन है। जैसे यहाँ पे सबसे बाहर एक log था, log को f फंक्शन बोल दूँ, उसके अंदर साइन एक फंक्शन था, उसको मैं g बोल देता हूँ, उसके अंदर x² एक फंक्शन है, वो h बन जाएगा। समझ में आई क्या बात? h(x), h तुम्हारा एक फाइनली x का फंक्शन है। समझ में आई बात? इस तरीके से तुम्हारे फंक्शन है, और ऐसे अंदर 4 फंक्शन 5 फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अगर इस तरीके का तुम्हारे पास पैटर्न हो फॉर y = f(g)(h)(x), यानी कि सबसे अंदर एक x का फंक्शन है, उसके अंदर कोई बाहर नया फंक्शन लगा हुआ, उसके अंदर और बाहर फंक्शन लगा हुआ। इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है कि सबसे पहले सबसे बाहर वाले को डिफरेंशिएट करो, तो f को डिफरेंशिएट करो और इस तरीके से करो कि अंदर वाले को x मान करके, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करो जैसे log को डिफरेंशिएट करेंगे इसको x मान करके। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, इसको x मानेंगे तो ये x की तरह काम करेगा, तो log का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है, यानी कि x की जगह क्या लिखा जाएगा? ये फंक्शन, क्योंकि इसको हम x की तरह मान रहे हैं। समझ में आई क्या यार? इस तरीके से तो f' क्या बनेगा, सॉरी f' और अंदर वाला ऐसे कैसे h(x). अब क्या करेंगे कि सबसे बाहर वाले का फंक्शन मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट कर दिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। जब 2-3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो अलग अलग करके एडिशन होता है, जो ऊपर पढ़ा हमने। अब फंक्शन के अंदर ही फंक्शन हो तो सबसे पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन अंदर वाले को x मान करके, और अंदर वाले को ऐसे कैसे रख के, या बोलूँ इंटू में क्या होगा? अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, किसका? इसका हो चुका, अब इसका होगा, और इसके अंदर क्या है? h(x), तो अब h(x) को x मानते हुए इस g का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि इसको x मानते हुए साइन का डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोस, और इसको x मानते हुए ऐसे कैसे रख देंगे? x² + 2। समझ में आई क्या बात? तो अब करेंगे बाहर वाला उससे अंदर वाले का g का डिफरेंशिएशन, और h(x) उसमें x मानते हुए ऐसे कैसे रख जाएगा इंटू में। अब नया, अब पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर इसका हो गया, अब अंदर वाले का होगा, h(x) का होगा, तो h(x) का डिफरेंशिएशन h'(x), डैश का मतलब कि डिफरेंशिएशन होता है ना? अभी ऊपर बताया था मैंने। समझ में आई क्या यार? तो इस तरीके से करना है। अब ये फॉर्मूलेस के थ्रू ये रूल समझ में नहीं आते, ये समझ में आते हैं जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखते हैं, उसमें जब समझाते हैं। समझ में आई बात? तो इसको लिख लो, आराम से समझ लो, एक बार पॉज करके इसको लिख लो और आगे चलो। ये क्वेश्चंस मैं तुम्हें एक समझा देता हूँ, आगे तुम करना। y = sin²x, क्या इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन है क्या? y = sin x होता तो तुम कर लेते, y = x² होता तो तुम कर लेते, लेकिन ये है y = इसको मैं अगर सही से लिखना चाहूँ sin(x) का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर sin x की जगह x होता तो x² का डिफरेंशिएशन तुम कर लेते, लेकिन ये sin x है, तो सबसे बाहर वाला जो फंक्शन है ये पावर होती है। अगर पावर कर दो तो सबसे बाहर का फंक्शन है, यानी कि स्क्वायर फंक्शन, और स्क्वायर फंक्शन अंदर वाले को तुम क्या मान के चलोगे बेटा? x की तरह। तो sin x को तो x की तरह मान करके x⁻2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy/dx जब करूँगा तो सबसे पहले तो स्क्वायर वाले पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, पावर आ जाती है सामने,
और जो अंदर है उसको x की तरह मान करके ऐसे कैसे लिख देना है, वो साइन को x ही मान लेना है और ऐसे कैसे लिख देना है। तो पावर तो आगे आ गई और जो पावर थी उसमें से एक कम हो गया। ये सबसे बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा पावर का। अब इनटू करूंगा और अब अंदर का जो फंक्शन है साइन एक्स उसको डिफरेंशिएट करूंगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, कोस, तो ये कोस एक्स बन गया। अब इनटू में अंदर क्या है एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1। समझ में आई क्या यार। तो या तो तुम बोल दो साइन एक्स का सीधे डिफरेंशिएशन कोस एक्स है, या फिर बोलो कि तुम फिर चैन रूल से ही कर चल रहे हो, तो सबसे पहले स्क्वायर फंक्शन का फिर साइन फंक्शन का उसके अंदर जो एक्स फंक्शन है उसका, इस तरीके से भी करोगे तो आंसर लास्ट वाले से कभी गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 ही होगा। समझ में आई बात। अगर किसी और पैरामीटर के मान लो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते तो एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी लिखा जाता, बट हाँ एक्स के रेस्पेक्ट में तो वही आएगा, 1 ही होगा। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दूँ तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये बन जाएगा कितना, साइन 2x। समझ में आई क्या यार। 2 साइन एक्स कोस एक्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बता रखा है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है ये। तो अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इनको लिख लो, है ना, और खुद से ट्राई करो और फिर वापस आना और मैच करना कि कौन कौन सा तुमने सही किया है ना। ये फंक्शंस मैं तुम्हें दिखा देता हूँ सारे के सारे, इनको खुद से ट्राई करो और फिर खुद से ट्राई करके वापस आना, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, है ना, सॉल्यूशन बताता हूँ हर एक का, तुम मैच करना। डी वाई बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या साइन स्क्वायर एक्स और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या सेम चीजें हैं क्या, ध्यान से सोचो इसको। इसमें तो हो क्या रहा है कि तुम्हारा साइन का स्क्वायर है, यानी कि साइन एक्स एक फंक्शन है उसका स्क्वायर है, यहाँ पे साइन के अंदर जो एक्स है उसका स्क्वायर है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। सबसे पहली बात तो पहले वाले में तो जो साइन एक्स एक फंक्शन है उसका स्क्वायर होता है, दूसरे वाले में साइन का स्क्वायर नहीं हो रहा, साइन तो ऐसे कैसे रहा, अंदर जो एक्स है उसका स्क्वायर हो रहा है, यानी कि एंगल का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ तो साइन एक्स का यानी साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना, वहाँ पे एंगल का स्क्वायर करके साइन में रखना है, ये डिफरेंस है। तो सबसे पहली बात तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ऊपर वाले की तरह नहीं होगा, ये डिफरेंट है। हमें देखेंगे इस बार बार का फंक्शन स्क्वायर है क्या, नहीं, इस बार तो साइन बाहर का फंक्शन है, उसके अंदर एक फंक्शन है जिसका स्क्वायर हो रखा है। अब सबसे पहले बाहर का फंक्शन है साइन, उसके बाद ये स्क्वायर उसका फंक्शन है, उसके बाद एक्स उसके अंदर फंक्शन है। सबसे पहले साइन का करेंगे, अंदर वाले को ऐसे कैसे रखते हुए, अंदर वाले को एक्स मान करके, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, तो कोस एक्स होता, लेकिन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, अंदर वाला ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर। समझ में आई क्या यार। फिर इनटू में करूंगा अब स्क्वायर का, तो एक्स की पावर 2 है तो क्या बन जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और एक्स की पावर 1 बच जाएगा। अब अंदर क्या है स्क्वायर के, एक्स था, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा, है ना। y इक्वल टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स क्या बनता है, 1 बनता है ना, क्योंकि एक्स पावर 1 है तो 1 तो आगे आ जाएगा, और एक्स पावर 0 1 होता है तो 1। समझ में आई गया यार। या फिर मैं बोलूँ कि एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी एक्स, लेफ्ट वाले को तो डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, तो राइट वाले को डी एक्स बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, और डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है, 1, कट जाएगा। समझ में आई क्या यार। इसलिए किसी भी फंक्शन का खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमेशा 1 ही आएगा, किसी भी फंक्शन का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं आएगा। तो अगर साइन एक्स स्क्वायर का साइन एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, यानी कि इस एक्स की जगह साइन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा होता तो ये डिफरेंशिएशन 1 ही बन जाता सीधे सीधे। तो अभी के लिए ये बनेगा 2x कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगले पार्ट में चलते हैं, इसका डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। सबसे पहले बाहर का जो फंक्शन है वो लोग है, लोग के अंदर है साइन, साइन के अंदर है एक्स, इस तरीके से डिफरेंशिएशन होगा। तो लोग का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, लेकिन x क्या है, साइन एक्स, एक्स की जगह एक्स नहीं लिखना, लोग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो वहाँ पे एक्स नहीं लिखना, उसके अंदर जो भी है उसको एक्स की तरह ट्रीट करके उसको लिखना है, ये एक्स बनेगा, यानी कि साइन एक्स। इनटू में अब लोग के बाद में साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस, और अंदर है एक्स ऐसे कैसे, फिर कोस के साइन के अंदर क्या था एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये बन जाएगा कोस एक्स बाई साइन एक्स, और कोस एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है बेटा, कोट एक्स। तो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोट एक्स। अगला पार्ट देखो, y इक्वल टू साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3, तो इसका डिफरेंशिएशन लेफ्ट वाले का तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, तो राइट वाले में भी x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का सबसे पहले बाहर फंक्शन है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कोस, और अंदर का ऐसे कैसे इनटू में। अब अंदर जो 2x स्क्वायर प्लस 3 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x स्क्वायर में 2 तो ऐसे कैसे, और x स्क्वायर का बन जाएगा 2x, और x का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का तो 2x बन गया, और फिर x का 1, प्लस में 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा 4x, तो 4x
और कोस अंदर 2x² + 3, ये डिफ्रेंशिएशन बनेगा इसका। आगे जो है y इक्वल टू e⁻x², तो dy/dx सबसे पहले सबसे बाहर का फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल के अंदर x² है और x² के अंदर x है। समझ में आई क्या बात? यानी कि एक्सपोनेंशियल के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर x है। तो ये क्या बन जाएगा दोस्त, e⁻x का डिफरेंस, पहले एक्सपोनेंशियल का करेंगे इसको अंदर वाले को x मानते हुए। तो e⁻x का तो e⁻x ही होता है, लेकिन x है नहीं ना, वो x² है, तो लेकिन लिखेंगे ऐसे कैसे ही। इनटू में अब x² का डिफरेंशिएशन होगा, x² का होगा 2x और x² के अंदर स्क्वायर के अंदर x था, तो अब x का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो ये बन जाएगा 2x e⁻x², इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करो, करते जाओ लगातार, जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। साइन स्क्वायर है, अब सबसे बाहर साइन फंक्शन होना था, लेकिन साइन का भी स्क्वायर है। इस फंक्शन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर लिखने का सिंपल मीनिंग होता है कि तुम साइन के अंदर जो भी है ln, उनके अंदर वापस से एक साइन x है। यहाँ पे स्क्वायर लगाने का मतलब होता है कि तुम यहाँ पे स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करना चाह रहे हो। तो सबसे बाहर का फंक्शन ये स्क्वायर का फंक्शन है, फिर साइन का फंक्शन है, फिर ln log का, फिर अंदर वापस साइन का, साइन के अंदर फिर से x का। समझ में आई क्या यार? तो सबसे पहले स्क्वायर वाले का बन जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और ये पावर 1 बन जाएगी वहाँ पे, और अंदर साइन ln साइन x, ऐसे कैसे मल्टीप्लाई में। अब अभी तो स्क्वायर का ही हुआ है, अब हम करेंगे उसके अंदर x का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, कोस के अंदर जो है ये ln साइन x, ये ऐसे कैसे रहेगा, इनटू साइन के अंदर ln का, अब सॉरी पहले स्क्वायर का हो गया बाहर वाले का, फिर साइन का हुआ, साइन के अंदर फिर बचा हुआ ln का डिफरेंशिएशन। ln का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, ln का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन x की जगह क्या है उसके अंदर, ln के अंदर है साइन x, तो ये बन जाएगा 1 साइन x। फिर हम जाएंगे साइन पे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, कोस x, और फिर साइन के अंदर है x का डिफरेंशिएशन बन जाएगा 1, ये पूरा एक डिफरेंशिएशन बनेगा इसका। समझ में आ गई बात? आगे चलो, y इक्वल टू a² + x² की पावर 3/2 है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx। तो इसका dy/dx क्या बनेगा, इसका dy/dx बनेगा कि पावर 3/2 जो है वो पावर 3/2 आगे आ जाएगी सबसे पहले, क्योंकि बाहर पावर है, उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो पावर 3/2 बाहर आ जाएगी, और ये बन जाएगा a² + x², ऐसे कैसे, और यहाँ पे 3/2 में से एक माइनस हो जाएगा। ये सबसे पहले सबसे बाहर वाली पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ। इनटू में अब इसके अंदर जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो a² और x² एडिशन है, और एडिशन में तो डिफरेंशिएशन अलग अलग लिखते हैं हम, तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे a² का डिफरेंशिएशन, तो a तो कांस्टेंट है 0, प्लस x² का डिफरेंशिएशन तो 2x बनेगा, और अंदर जो x² के अंदर x था, x का डिफरेंशिएशन 1 बनेगा। समझ में आई क्या यार? तो ये क्या बन जाएगा 3/2 और a² + x² की पावर 1/2 इनटू में 2x, तो अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा 3x इंटू a² + x² की पावर 1/2। ध्यान से देख लो, आराम से समझ लो, मैं नेक्स्ट का सॉल्यूशन बताता हूँ तुम्हें। नेक्स्ट है dy/dx, है ना। तुम्हें क्या करना है कि क्योंकि मैं जैसे लिखता हूँ अगले क्वेश्चन पे चला जाता हूँ, एक्सप्लेन सही से अच्छे से कर दे रहा हूँ, हर एक चीज़ मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ कि किस तरीके से हो रही है। तो तुम ये मत सोचना कि बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है, तुम जैसे ही ये लिखो तो वीडियो पॉज करके तुम्हें इसको नोटबुक में लिखना है ना, अपने नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, फिर ही उसके बाद में वीडियो रिज्यूम करके आगे चलना है। मेरा इसका पर्पज़ यही है कि मैं तुम्हें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ, है ना। अदरवाइज़ तो अगर मैं तुम्हें लिखने का टाइम दे दे करके आगे चलूँगा ना, तो बहुत समय लग जाएगा और बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स हो जाएंगे, है ना। तो उस चीज़ में थोड़ा सा कोऑपरेट करना, वीडियो पॉज कर करके अपने नोट्स बनाते रहना। अगला पार्ट है y इक्वल टू 1 अपॉन में a² + x² का रूट। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, या तो डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा दूँ, है ना, या तो डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा दूँ, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ a² + x² की पावर -1/2, नीचे 1/2 है, वो ऊपर जाके -1/2 बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से कर देता हूँ, है ना, कि पावर वाले तरीके से, तो -1/2 तो आगे आ जाएगी, और a² + x² की पावर -1/2 -1, जो कि बन जाएगा -3/2। अब अंदर जाऊँगा, a² का डिफरेंशिएशन 0 और x² का 2x और x का 1, x का x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 बनेगा, तो ये बन जाएगा -3/2, यानी कि -1 अपॉन में
2 और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ये बन जाएगा 2x। तो -1 इंटू 2x क्या बन जाएगा बेटा, माइनस का 2x। 2 से 2 कट जाएगा तो ये बन जाएगा इसको सोल्व करके। समझ में आई बात। इसको दूसरे तरीके से भी करूँ कि y की वैल्यू 1 में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को ऊपर ऐसे कैसे, इसको ऊपर ऐसे कैसे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और न्यूमिनेटर में क्या है बेटा, 1 है। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट है 1, तो 1 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस। अब 1 को ऐसे कैसे रखेंगे कांस्टेंट को, न्यूमिनेटर को, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। अब सबसे पहले रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें करना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात। यहाँ पे लिखा जाएगा dy/dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात। तो सबसे पहले इसको अलग से डिफरेंशिएट करके रखो, उसकी वैल्यू यहाँ पे रखो और फिर सोल्व करना। तो हमने एक नया फंक्शन मान लिया, कोई z है, z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये dz/dx हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। और ये वही तो था, ये 3/2 की तरह ही तो था 1/2 वाला, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 तो आगे आ जाएगा। और ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर ये -1/2, -1 होके 1/2 में से 1 माइनस होकर -1/2, और अंदर ये एक्स ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, टू एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1। तो ये लिखा जा सकता है, 2 से तो 2 कट जाएगा ये, और ये बन जाएगा x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये dz/dx है। तो इस फंक्शन का ये जो डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन क्या है, x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा जो dy/dx जो हमें निकालना था ओरिजिनली, वो क्या बन जाएगा, ये वाली टर्म तो वैसे ही 0 हो गई, 0 से मल्टीप्लाई होकर के, ऊपर वाली टर्म नेगेटिव में, और वो भी कितनी, x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। तो ये क्या बन जाएगा, -x अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो रूट है उसकी पावर 2 तो यहाँ से आ जाएगी, और ये भी डिनोमिनेटर में आएगा, पावर 1 है तो ये पावर 3 हो जाएगी। और इसको पावर 1/2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा -x अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको मैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख दिया ना, 1/2 की पावर 3, तो 1/2 इंटू 3 पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 3 3/2 बन जाएगी ये पावर। इस तरीके से इसको सोल्व करके लिख सकते हैं। समझ में आई क्या यार, कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। आगे चलो, नया फॉर्मेट, चैन रूल का नया फॉर्मेट क्या हो सकता है। चैन रूल का नया फॉर्मेट होगा कि जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तुम्हें गिवन है और x इक्वल टू एफ ऑफ टी गिवन है, यानी कि y तो तुम्हारा एक फंक्शन है जो x का है ना, y एक फंक्शन है जो x का है, और x जो है वो सिर्फ x का ही फंक्शन नहीं है, y में जो x है वो x खुद एक अलग नए वेरिएबल का फंक्शन है t का। y x का फंक्शन है और x जो y में आ रखा है वो x नया फंक्शन है t का। तो अब हमें dy/dx अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे तो जो y है वो x पे डिपेंडेंट है। dy/dx तो इसी फंक्शन से अकेले से आ जाएगा। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इस फंक्शन से y एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन है, तो यहाँ से हम dy/dx निकाल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से डिफरेंशिएट करके। इस फंक्शन में x और t है, यानी कि यहाँ पे x एज ए फंक्शन ऑफ t है, तो यहाँ से dx/dt निकाला जा सकता है। समझ में आई क्या यार। तो अगर कोई y एज ए फंक्शन ऑफ x है और x एज ए फंक्शन ऑफ t है, तो हमें अगर dy/dt सीधे निकालना हो कि y t पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, इसमें जो x का फंक्शन है उसमें x की वैल्यू यहाँ से रखेंगे t के फॉर्मेट की, तो y t पे डिपेंड करेगा। तो हमें अगर सीधे dy/dt पूछा हो तो या तो हम ऐसे कर लेंगे कि x की वैल्यू उसमें रख देंगे तो y एज ए फंक्शन ऑफ t आ जाएगा और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे dy/dt। या फिर हम दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि यहाँ से dy/dx निकाल लें, यहाँ से dx/dt निकाल लें, और यहाँ से देखो ये जो दो फंक्शन है इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो dx से dx कट जाएगा, ये dy/dt बन जाएगा। समझ में आई क्या बात। तो जो dy/dt होगा फिर उसको मैं लिख दूंगा dy/dt जो है उसको क्या लिख देंगे बेटा, पहले dy/dx निकाल लो और फिर dx/dt निकाल लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आई क्या बात, अरे समझ में आई क्या यार। चेन रूल का नया फॉर्मेट, यानी कि मैं तुम्हें समझाता हूँ एग्जाम्पल क्या, किस तरीके के एग्जाम्पल इसमें सोल्व करे जाएंगे।
एग्जाम्पल देता हूँ मैं। एग्जाम्पल लिखो, y इक्वल टू तुम्हारे पास दे दिया साइन एक्स, और जो x है वो दे दिया टी स्क्वायर, और तुमसे पूछ लिया dy बाई डी टी कितना होगा। तो y तो x पे डिपेंड कर रहा है और x t पे डिपेंड कर रहा है। तो एक तो तरीका ये है मेथड वन, तो ठीक है ना, मेथड वन तो ये है कि तुम x की वैल्यू यहाँ पे रख ही दो, तो y जो तुम्हारा बन जाएगा वो साइन ऑफ टी स्क्वायर बन जाएगा। अब तुम डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वाई बाई डी टी सीधे ही आ जाएगा। अब क्या होगा, सबसे पहले साइन का फंक्शन है बाहर, तो चैन रूल लग जाएगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन इसमें भी, तो सबसे पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन तो कोस, और टी स्क्वायर ऐसे कैसे, अब इनटू में टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t और t का डिफ्रेंशिएशन 1, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी टी आ गया सीधे सीधे 2t कोस टी स्क्वायर। समझ में आई क्या यार। दूसरा मेथड क्या है, ये दोनों मेथड इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझते रहना। या तो मैं पहले x की वैल्यू उसमें रख दूं तो y इज फंक्शन ऑफ t आ जाएगा और ये सोल्व कर पाएंगे, लेकिन हर बार इतना आसान एक्सप्रेशन होगा नहीं कि तुम x की वैल्यू यहाँ पुट करके और फिर सीधे सीधे सोल्व कर लो। डिफिकल्ट से एक्सप्रेशन आएंगे, तुम यहाँ पे रखने लगोगे तो तुम्हें रख के कैलकुलेट करना ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा एज कम्पेयर टू अलग अलग कैलकुलेट करके डिवीजन कर मल्टीप्लाई करना। मेथड टू ये था कि y इज ए फंक्शन ऑफ x है साइन एक्स, x है टी स्क्वायर का फंक्शन, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, इसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स और अंदर x का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ पे x एज ए फंक्शन ऑफ t है तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी बन जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और अंदर जो t था उसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में तो 1 ही होगा। अब यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी टी निकालना चाहता हूँ तो इन दोनों को क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो अब मैं अगर देखूंगा तो देखो डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा तो डी वाई बाई डी टी बनता है ये, हाँ। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो कोस एक्स और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू रख दो 2t, तो डी वाई बाई डी टी क्या उतना ही आ जा रहा है जितना पहले आ रहा था, 2t कोस एक्स, 2t कोस एक्स। लेकिन यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर देखो यहाँ पे तो हमारा जो फंक्शन आ रहा था वो 2t कोस टी स्क्वायर आ रहा था और यहाँ पे 2t कोस एक्स आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखो एक्स टी स्क्वायर ही तो है, इसको रखो तो सही। टी के फॉर्मेट में अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो टी की वैल्यू रखो यहाँ पे, सॉरी एक्स की वैल्यू रखो यहाँ पे, क्या बन जाएगा 2t कोस टी स्क्वायर, वही आंसर आ जाएगा जो पहले आया था। तो दोनों ही तरीके से कर सकते हो, या तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो और मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें जो डिजायर्ड होगा डी वाई बाई डी टी सीधा मिल जाएगा फिर, या फिर पहले एक्स की वैल्यू उसमें रख दो और फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर लो। समझ में आई बात, किसी भी तरीके से कर सकते हो, ये तुम्हारी इच्छा, पूरी की पूरी तुम्हारी इच्छा है। समझ में आई बात, ठीक है, आराम से देख लो और ये क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चंस लिख लो सारे के सारे और लाइन छोड़ देना, 4 4 5 5 लाइन छोड़ के और सारे क्वेश्चंस लिख लो और फिर ट्राई करना। 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों को करते हैं। पहला ए पार्ट बताता हूँ मैं, इनको नीचे खिसका देता हूँ ताकि सफिशिएंट स्पेस बन जाए। y इक्वल टू साइन एक्स और x इक्वल टू टी स्क्वायर, ये तो अपन ने ले लिया, यही एग्जाम्पल ले लिया तो फिर तो ठीक ही है, ये तो ऊपर हो गया सोल्ड। अब ऊपर यही तो करा, y इक्वल टू साइन एक्स और x की वैल्यू टी स्क्वायर। कोई नहीं, बी और सी पार्ट करते हैं। बी और सी पार्ट में अब अगर तुम्हें डी वाई बाई डी टी चाहिए, हमें चाहिए डी वाई बाई डी टी, तो या तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालूँ, पहले फंक्शन से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लूँ जो कि बन जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का 1 प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2, x का तो 1 हो गया। यहाँ से निकाल लूँ डी एक्स बाई डी टी, ये क्या बन जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन कोस टी। समझ में आई बात। और यहाँ से मैं फिर डी वाई बाई डी टी अगर लिखूँगा तो ये क्या बन जाएगा दोस्त, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये बन जाएगा ना यार। समझ में आई क्या। अब इसको आगे लिख लेंगे, क्या बन जाएगा ये, यहाँ से बन जाएगा जो डी वाई बाई डी टी बनेगा दोस्त, क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स तो बन जाएगा 2x प्लस 2 और ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी का बन जाएगा कोस टी। लेकिन हमें तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो t का ही फंक्शन चाहिए, तो हम x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी है साइन t, ये वाली वैल्यू रख देंगे तो t के फॉर्मेट में आ जाएगा पूरा का पूरा आंसर। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2 तो बाहर ही आ जाएगा और x की जगह साइन रख देंगे तो साइन t प्लस 1 इंटू कोस टी, ये फंक्शन बन जाएगा। समझ में आई बात। इसको मैं दूसरे तरीके से भी करूँ, मेथड 2 से भी करो इसको। इसमें हमने मेथड 2 को मेथड 1 बना लिया, हमने क्या करा है मल्टीप्लिकेशन वाले को मेथड 1 बना लिया, तो मेथड 2 से करो।
मेथड टू कौन सा बच गया, जिसमें एक्स की वैल्यू पहले ही रख देते हैं। तो वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू पहले रख दो, तो एक्स की साइन टी रखेंगे तो साइन स्क्वायर टी बन जाएगा, प्लस में टू साइन टी बन जाएगा। इसको सीधा अब डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, टू साइन टी, साइन स्क्वायर का करा तो पहले स्क्वायर का बनेगा, तो स्क्वायर पावर टू आगे आएगी, साइन टी जो था उसमें टू की पावर पावर टू में से एक कम हो गया, एक बच जाएगा पावर, तो साइन टी। अब स्क्वायर के अंदर साइन था, साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस टी, समझ में आई कि यार, और टी का डिफ्रेंशिएशन वन टी के रेस्पेक्ट में, प्लस में टू इंटू साइन टी, टू इंटू साइन टी, तो टू तो कॉन्स्टेंट है, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन बन जाएगा कोस टी। अब देखो टू कॉमन आ गया और कोस टी भी कॉमन आ गया, और ये साइन टी प्लस वन बन गया जो ऊपर बन रहा था। समझ में आएगी बात, किसी भी तरीके से करोगे आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे कर लो, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख के कर लो, तो ये y बन जाएगा तुम्हारे पास में log e टू द पावर t, और ये बेस e ही रख लो तो ज़्यादा सही रहेगा, e। अब क्या करोगे, t आगे आ जाएगा, t आगे आ जाएगा, और ये बन जाएगा log e बेस e, log e बेस e। और जब बेस और अंदर वैल्यू सेम होती है, यानी कि e की पावर कितनी करूँ कि e आ जाए, वन करनी पड़ेगी, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू वन बनेगी, तो ये बन जाएगा t। और अब डी वाई बाई डी टी लिखूँगा तो क्या बन जाएगा बेटा, वन। ये तो मेथड वन था। मेथड टू से अगर मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं अलग अलग करूँ, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लूँ, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा वन बाई एक्स, और एक्स से मैं डी एक्स बाई डी टी निकाल लूँ, डी एक्स बाई डी टी ई टू द पावर टी बन जाएगा, क्योंकि ई टू द पावर टी का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर टी बनेगा टी के रिस्पेक्ट में। अब इनको मल्टीप्लाई कर दूँ डी वाई बाई डी टी के लिए, इनको मल्टीप्लाई कर दूँगा तो वन बाई एक्स इंटू ई टू द पावर टी। समझ में आएगी बात। अब ई टू द पावर टी को तो मैं एक्स रख सकता हूँ ना, तो वन बाई एक्स इंटू एक्स, ये बन जाएगा वन। कैसे ही कर लो, फाइनली आंसर पे तुम्हें पहुँच ही जाना है। समझ में आई बात, ध्यान से देख लो इसको। अब अगर मैं तुमसे एक डिफरेंशिएशन पूछूं, ध्यान से करना उसको। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ y इक्वल टू साइन टू द पावर फोर एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपल सा है। चेन रूल लगेगा। सबसे पहले तो साइन की पावर फोर हुई है, यानी पूरे फंक्शन की साइन की पावर फोर, इस तरीके से बोला जाएगा इसको। तो पहले तो पावर सोल होगी, इसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर अंदर साइन का होगा, फिर अंदर एक्स स्क्वायर का, इस तरीके से होगा ना। इसमें सिंपल चैन रूल का है, इसमें कुछ नहीं है ना एक्स्ट्रा। वो जो सेकंड फॉर्मेट था, इस फॉर्मेट जैसा कुछ नहीं है, सिंपल वैसा ही क्वेश्चन है चैन रूल वाला। तो सबसे पहले पावर वाला से होगा, सोल्व होगा। तो पावर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और पावर एक कम हो जाती है, तो ये फोर साइन क्यूब, और अंदर तो है वो ऐसे कैसे रह जाएगा। समझ में आई क्या बात। तो अंदर तो था साइन एक्स स्क्वायर, वो ऐसे कैसे, और पावर जो था वो फोर आगे आ गया, और फोर में से वन कम हो गया, थ्री बच गया, इनटू। अब ये पावर का डिफरेंशिएशन पावर वाले फॉर्मूले से हुआ है, अब अंदर बनेगा पावर के फंक्शन के बाद में अंदर आ रहा है साइन का फंक्शन। साइन का फंक्शन क्या बन जाएगा डिफरेंशिएशन में, कोस। कोस के अंदर जो है उसको ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर रखेंगे। अब इनटू में अब अंदर जाएंगे एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन एक्स, और स्क्वायर के अंदर एक्स था, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, ये बन जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। समझ में आई बात। अरे समझ में आई क्या यार। अब मैं बोल दूं कि ये डी वाई बाई डी टी निकालना है तुम्हें, लेकिन हमें ये दे नहीं रखा कि एक्स टी के साथ में किस तरीके से डिपेंडेंट है ना। तो या तो मैं लिखूं कि इसको मैं लिखूं डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। समझ में आई क्या यार। तो ये डी वाई बाई डी टी के बराबर ही होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखूँ इंटू डी एक्स बाई डी टी करूँ, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास। इसको सोल्व करके लिखेंगे तो फोर टू जा एट, एट एक्स साइन क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। ये तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी लिखूँगा, ये डी वाई बाई डी टी इंटू ये डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आएगी। समझ में आई क्या बात। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखना कि हम किसी तीसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिसपे ये y और x दोनों किसी t पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हम किसी तीसरे वेरिएबल t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो लेफ्ट वाले में जैसे y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी टी रखा, राइट में भी इसको डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी का मल्टीप्लिकेशन लिख करके कर सकते हैं। या फिर मेथड टू में जो है कि टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू नया कोई पैरामीटर t है, तो जो तुम्हारा y है साइन टू द पावर फोर एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट वाले का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी टी होगा, तो राइट में भी टी के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। तो सबसे पहले पावर वाला है, तो पावर तो फोर आगे आ जाएगा, और ये बन जाएगा साइन क्यूब, और अंदर ऐसे कि ऐसे एक्स स्क्वायर।
इनटू में अब साइन का डिफरेंशिएशन करना है, पावर का तो हो गया, तो साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कोस और एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे। इनटू में अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। अब स्क्वायर के अंदर x था, x का डिफरेंशिएशन करना है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा क्या, है ना। आधी जनता, आधे से ज़्यादा जनता यही सोच रही होगी x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, लेकिन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, लेकिन हमें तो किसके रेस्पेक्ट में करना है दोस्त, t के रेस्पेक्ट में। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है तो राइट हैंड साइड को भी t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। अभी तक तो हम फाइनल x पे पहुंचे नहीं, तो अभी तो हम फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर रहे थे, अभी फाइनली x पे पहुंचे हैं। तो अब x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में लिखूंगा, तो y का तुमने t के रेस्पेक्ट में dy बाई डी टी लिखा, तो x का t के रेस्पेक्ट में dx बाई डी टी लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। अगर ये x के रेस्पेक्ट में ही होता तो वो dx बाई डी एक्स लिखा जाता, बट वो कट के 1 बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या ये कट के 1 बनेगा, नहीं बनेगा, यानी कि वही तो वैल्यू आ गई जो यहाँ से आ रही थी। करने के तरीके दो हैं, है ना, या तो मल्टीप्लाई करके फिर उसको सोल्व करके एक की वैल्यू रख दो तो ये dx बाई डी टी बचा हुआ रह जाएगा, या फिर मैं सीधा ही करूँ ना यार, कि जैसे यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है तो राइट में भी t के रेस्पेक्ट में कर दूँ, जो x का डिफरेंशिएशन लास्ट में 1 लिखते हैं उस 1 की जगह मैं dx बाई डी टी लिख दूंगा। dx बाई डी एक्स को 1 लिखते हैं, वहाँ पे dx बाई डी एक्स की जगह dx बाई डी टी आ जाएगा। समझ में आई क्या यार। यानी कि मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ कि क्वेश्चन लिखो y इक्वल टू एल एन साइन एक्स और फाइंड डी वाई बाई डी टी। अब t के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन t का x और t का रिलेशन नहीं गिवन है, हमें डायरेक्ट बस इसी के फॉर्मेट में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा डी वाई बाई डी टी, तो राइट हैंड साइड में भी t के रेस्पेक्ट में ही करेंगे ताकि एल एच एस आर एच एस बराबर हो। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में log का फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, तो log का तो होगा 1/x और x की जगह आ जाएगा sin x इनटू, अब अंदर है sin x, sin x का डिफरेंशिएशन बनेगा cos x। अब अंदर साइन क्या है x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा बेटा, अगर x का x के रेस्पेक्ट में लिखते तो 1 बनता, लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा dx बाई डी टी, ये फंक्शन बनेगा। समझ में आई क्या यार। अगर x t पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लेकिन अगर t पे डिपेंड करेगा तो उसका dx बाई डी टी जो भी आएगा वो यहाँ पे रख देंगे हम। समझ में आया। तो चलो आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन y इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 1 है और x की वैल्यू 3t क्यूब प्लस 2t माइनस 1 है। y भी t पे डिपेंडेंट है और x भी t पे ही डिपेंडेंट है। dy बाई डी एक्स पूछा हमें, क्या कर सकते हैं हम, या तो इन दोनों इक्वेशन से t को एलिमिनेट करके x और y के रिलेशन निकालें। वो कैसे निकालेंगे कि यहाँ से t की वैल्यू निकालो और यहाँ पे रखो, तो y और x का रिलेशन आ जाएगा और dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे जैसा ऊपर कर रहे थे, है ना। वहाँ पे x को एलिमिनेट करके t के फॉर्मेट में रख देते थे, यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो t को हटाना पड़ेगा, तो t की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे इक्वेशन में रख देंगे तो y और x का रिलेशन आ जाएगा। बट इन्हीं के लिए तो मैंने तुम्हें वो तरीका सिखाया था। जब यहाँ पे तुम करने बैठोगे कि यहाँ से t की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन बनेगा। समझ में आ रही है बात, कैलकुलेशन बहुत टफ सी हो जाएगी। उससे बचने के लिए हम सीधा ही कर सकते हैं ना कि y एज ए फंक्शन ऑफ t है और x एज ए फंक्शन ऑफ t है, तो यहाँ से तो dy बाई डी टी आ सकता है और यहाँ से dx बाई डी टी आ सकता है। अब मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। ध्यान से सोचो, क्या इनसे मैं dy बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ क्या, इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो dy बाई डी एक्स आएगा क्या, नहीं आएगा। इनको मैं डिवाइड कर दूँ, dy बाई डी टी को डिवाइड कर दूँ dx बाई डी टी से, तो देखो ये तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स और dt से dt डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा। तो अगर मुझे इस बार dy बाई डी एक्स निकालना है तो इस बार मुझे क्या कर देना पड़ेगा, उसको डिवीजन कर देना पड़ेगा। तो ये जो बन रहा है, सबसे पहले तो dy बाई डी टी निकालो। इस फंक्शन से dy बाई डी टी क्या बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4t, t का 1 प्लस में 0 और dx बाई डी टी करेंगे, x एज ए फंक्शन ऑफ t का dx बाई डी टी करेंगे तो dx बाई डी टी क्या करेंगे 3 इंटू टी क्यूब, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 आगे आ जाएगा 3t स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 9t स्क्वायर बनेगा ये 9t स्क्वायर प्लस में 2 इंटू टी का क्या बन जाएगा बेटा 2 और 1 का 0 माइनस 0 प्लस 0 कुछ भी लिख लो। अब इनको डिफरेंशिएट, इनको डिवाइड कर देंगे, dy बाई डी टी को डिवाइड कर देंगे dx बाई डी टी से, जो कि बनेगा dy बाई डी एक्स। तो डिवाइड करो, ऊपर तो dy बाई डी टी आएगा यानी कि 4t आएगा, डिनोमिनेटर में dx बाई डी टी 9t स्क्वायर प्लस 2 बनेगा। तो जो dy बाई डी एक्स बनेगा बेटा, dy बाई डी एक्स 4t अपॉन में 9t स्क्वायर प्लस 2, तो dy बाई डी एक्स को तुम सीधा t के फॉर्मेट में लिख सकते हो इस तरीके से। समझ में आई बात।
अगर समझ में आ गई है तो आराम से समझ लो इसको और इसका आंसर करो, इसका आंसर करो। ये एक नया फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, x भी थीटा का फंक्शन है, और तुम्हें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है दोस्त? तुम्हें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। करो। वापस से अगर तुम किसी एक जगह से थीटा की वैल्यू निकाल करके और किसी एक जगह पर रखना चाहो कि y और x का सीधा फंक्शन बना लो, तो इस बार तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, कर ही नहीं पाओगे। इसलिए हमने वो रूल पढ़े कि हम मल्टीप्लाई या डिवीजन करके भी हम ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो पहला तो डी वाई बाई डी थीटा लिखा जा सकता है। साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स पहले करेंगे, फिर साइन का करेंगे कोस एक्स, प्लस में 2 इंटू थीटा का बन जाएगा 2, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी थीटा 1। तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, और 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या बनता है बेटा? साइन 2x। तो साइन 2x नहीं, थीटा है ना, एक्स थोड़ी है, क्या है? थीटा है। तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा प्लस 2, और दूसरे फंक्शन में लिखेंगे डी एक्स बाई डी थीटा, थीटा स्क्वायर का बन जाएगा 2 थीटा, थीटा का 1 थीटा के रेस्पेक्ट में, कोस थीटा का बन जाएगा माइनस का साइन थीटा, और थीटा का 1 इक्वल टू ये बन जाएगा 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस बार हम करेंगे डी वाई बाई डी थीटा, डिवाइड में कर देंगे डी एक्स बाई डी थीटा। अब डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स कितना बन जाएगा बेटा? साइन 2 थीटा प्लस 2 अपॉन में 2 थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है क्या यार? कोई समस्या है क्या? नहीं है? तो चलो आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं और डिफ्रेंशिएशन करना है हमें 3 अलग अलग फंक्शन का। हमने ए की पावर एक्स का फॉर्मूला तो पढ़ रखा है ना, ए की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए टू द पावर एक्स ln ए, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है। एक्स पावर एक्स को तो हमने पढ़ भी नहीं रखा, समझ में आई बात? तुम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो? ये तो एक्स की पावर एन जैसा भी नहीं है ना? जब एक्स की पावर एन होता है ना बेटा, एक्स की पावर एन या फिर एक्स पावर ए बोलो कॉन्स्टेंट होता है, तो वो पावर आगे आ जाती है और उसमें से एक कम हो जाता है डिफरेंशिएशन में, एन एक्स पावर एन माइनस 1। लेकिन वो तो तब होता है जब एक्स नीचे हो और ऊपर पावर में कुछ कॉन्स्टेंट नंबर हो, वेरिएबल नीचे हो, बेस में वेरिएबल हो। यहाँ पे तो बेस में कुछ कॉन्स्टेंट है और पावर में वेरिएबल है। यहाँ पे बेस में कॉन्स्टेंट है, पावर में वेरिएबल है, यहाँ पे तो बेस और पावर दोनों ही वेरिएबल है। क्या करें इसको, किस तरीके से? वीडियो पॉज करो, सोचो इसके बारे में कि तुम क्या आइडिया लगा सकते हो, है ना? मुझे पता है कि अगर तुम पहली बार ये चीज़ कर रहे हो, पहली बार डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, तो तुम आइडिया नहीं लगा सकते। लेकिन अगर किसी ने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो आइडिया लगाने की सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। अगर x पावर में है तो उसको डिफरेंशिएट करना हमने अभी तक सीखा ही नहीं है कि x पावर में हो और फिर हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। या तो x हम क्या लगा दें, चैन रूल लगाएं, है ना? चैन रूल लगाने के लिए भी हमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। हमें पहले a की पावर x का डिफरेंशिएशन पता हो, तब हम पहले a की पावर x का लिखेंगे, फिर उसके अंदर x का लिखेंगे। लेकिन हमें तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन नहीं पता। तो जब x पावर में चला जाता है और हमें डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही होती है, तो हमें क्या करना होगा? हमें करना ये होगा कि हमें उस x जो पावर में है उसको नीचे लाना पड़ेगा भाई, कैसे भी कैसे करके। और पावर की चीज़ें नीचे कब आती हैं? कौन सा एक ऐसा ऑपरेटर है, कौन सा एक ऐसा फंक्शन है, कौन सा एक ऐसा प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी है, किस तरीके से हम पावर्स को हम बाहर लेकर के नीचे सामने लेके आ सकते हैं? अगर तुमने लॉग पढ़ा हो, ध्यान से सुनना, अगर तुमने लॉग पढ़ा हो तो log a टू द पावर x अगर मैं लिखूं इसको, तो x बाहर आ जाएगा और log a बच जाएगा। e टू द पावर में लिखूं, log e टू द पावर x लिखूं, तो x बाहर आ जाएगा और ये log e बन जाएगा। log x की पावर x लिखूं तो x बाहर आ जाएगा और ये log x बन जाएगा। इनका डिफरेंशिएशन मुझे मल्टीप्लिकेशन रूल से आता है। समझ में आई क्या यार? तो ये तुम्हारा ये आइडिया था जो हमें करना था, है ना? कि हमें जो x पावर में है उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हम, कि कांस्टेंट बेस में हो ऊपर पावर x हो, इसका डिफरेंशिएशन हमने नहीं पढ़ा। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा फंक्शन बनाएं, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएं कि जो पावर x में है वो सामने आ जाए, मल्टीप्लिकेशन वगैरह में कहीं आ जाए, लेकिन पावर में ना रहे। तो हम log ले लेंगे। log में क्या होता है कि पावर जो आती है वो फंक्शन में सामने निकल के आ जाती है, log की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम सोल्व करेंगे।
तो स्टार मार्क करके लिख लेना, इसमें स्टार मार्क करके एक बात लिख लेना। क्या लिखोगे दोस्त? स्टार मार्क करके लिख लेना, व्हेन एक्स यानी वेरिएबल, टी भी हो सकता था, वाई भी हो सकता था, जो वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, वही अगर पावर में है, इज इन द पावर या फिर एक्सपोनेंट में है, देन टेक लोगरिदम, log on both sides and then differentiate। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो जाएंगे जिसमें पावर एक्स में आएगा, पावर में एक्स आएगा वो। बाकी अगर और भी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा होगा तो फिर वो हमें ज़रूरत भी नहीं है इतना ज़्यादा। अगर हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही पढ़ लेंगे तो फिर मैथ्स में क्या पढ़ोगे, फिजिक्स में इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये मैक्सिमम टाइप का वो है जिसकी तुम्हें डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ सकती है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे एक्सप्रेशन दिखने में डिफिकल्ट होगा बट उसमें वही लग रहा होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन रूल लग रहा होगा, या डिवीजन रूल लग रहा होगा, या फिर चैन रूल लग रहा होगा। जो पावर एक्स में आ जाए ये भी तुम्हारे लिए फिजिक्स के केस में जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में फिजिक्स है उसमें प्रॉपर एडवांस से भी ऊपर लेवल के क्वेश्चंस में भी इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा तुम्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई बात जो मैंने पढ़ा दी है? तो सबसे पहला पार्ट करेंगे, ए पार्ट, ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, और जो लिखने का तरीका है कि बोथ साइड क्या होंगे कि y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स होगा तो दोनों तरफ log ले लेंगे हम, तो ये बन जाएगा ln y, log बेस e ले लेंगे, तो ये ln y इक्वल टू ln ए टू द पावर एक्स। अब ln ए टू द पावर एक्स को तो क्या लिखा जा सकता है, x ln a। अब ln a तो दोस्त कॉन्स्टेंट है, ln y इक्वल टू x ln a। हाँ, ln a तो कॉन्स्टेंट है, यानी कॉन्स्टेंट इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन, कॉन्स्टेंट तो ऐसे कैसे सिर्फ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा। अब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन देखो, लेफ्ट हैंड साइड में ln एक फंक्शन है, ln फंक्शन के अंदर y है, तो यहाँ पे भी चैन रूल नहीं लगेगा क्या यार? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो सबसे पहले ln का डिफ्रेंशिएशन होगा, ln का डिफ्रेंशिएशन जैसे 1/x होता है तो वैसे 1/x होगा, लेकिन x की जगह यहाँ पे क्या है, y है, इनटू अब अंदर y है, y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स ही होगा, होगा कि नहीं होगा? y और x दोनों ही वेरिएबल हैं, इसका रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा, इक्वल टू, इस बार ln a तो कांस्टेंट था ऐसे कैसे, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में मित्र कितना हो जाएगा, 1। तो ध्यान से देखो, जो dy बाई डी एक्स है वो y उधर चला जाएगा, तो y ln a, और y कितना है, a की पावर x, तो ये a की पावर x ln a, ये फॉर्मूला बन गया कि यार, यही फॉर्मूला पढ़ा था कि अपन ने कि a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x ln a होता है, यही पढ़ा था ना अपन ने, वो इस तरीके से होता है, ये उसका प्रूफ है। समझ में आई? अब इसका जो b पार्ट है, e टू द पावर x में ये a की वैल्यू e ही तो है, जो कांस्टेंट a हमने जनरल कांस्टेंट a रखा था वो e है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन बनेगा सेम तरीके से, या तो तुम अगर प्रूफ करना चाह रहे हो तो सेम तरीके से दोनों तरफ log लो, पावर को आगे लेके आओ, फिर इसी तरीके से सेम डिफरेंशिएशन लिखो, लेकिन जो ln a है उसकी जगह ln e आएगा, और ln e की जो बनेगा ये बन जाएगा e टू द पावर x ln e, a की जगह e आ गया ना, बस कॉन्स्टेंट तो है ही ना, तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो कांस्टेंट a की वैल्यू कांस्टेंट कुछ भी हो सकती थी, तो यहाँ पे रख दिया कांस्टेंट इस तरीके से कि जो a है वो ग्रेटर देन 0 हो बस, क्योंकि log के अंदर नेगेटिव और जीरो वैल्यूज नहीं आ सकती, इसलिए वो a ग्रेटर देन 0 इसका कंडीशन है, बाकी वो लग जाएगा ना। और e टू द पावर x ln e, और ln e क्या होगा, ln e लिखा जाएगा एक तरीके से log बेस e और अंदर e, ये क्या होता है 1, तो e टू द पावर x इंटू 1 क्या बन जाएगा, e टू द पावर x। इसलिए d बाई डी एक्स ऑफ y यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x सिर्फ e टू द पावर x ही होता था, सेम ही होता था। समझ में आई क्या यार? सी पार्ट देखो ध्यान से, सी पार्ट है ना, क्या देखोगे, सी पार्ट, सी पार्ट में था y इक्वल टू एक्स की पावर x,
समझ में आई बात? y इक्वल टू एक्स टू द पावर x है। फिर से क्या करेंगे, पावर x में है, अगर सिर्फ बेस अगर अकेला x होता तो हम कर लेते डिफरेंशिएट, पावर में x है उसको हटाना हमें, तो बेस वाले x से तो मेरे को दिक्कत होती ही नहीं, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, log ले लेंगे, ln y बन जाएगा ln x टू द पावर x। अब यहाँ पे तो आ जाएगा x बाहर और ln x। अब हमें x का डिफरेंशिएशन जानते हैं और ln x का, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन रूल लगा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो ln y बना उसको हम लिख देंगे x इंटू ln x। और अब तो आसान है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले ln का फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा l 1 में x यानी कि 1 में y, क्योंकि यहाँ पे y है। फिर y का डिफरेंशिएशन x रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब मल्टीप्लिकेशन रूल में पहले x का डिफरेंशिएशन होगा 1, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए, और ln x ऐसे कैसे, फिर प्लस में लिखेंगे x को ऐसे कैसे, और ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और अंदर की x का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये x कट जाएगा, ये बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में y डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा ln x प्लस 1। तो जो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा बेटा वो बन जाएगा 1 प्लस ln x इंटू वाई, और y की वैल्यू क्या है, x की पावर x। तो डी वाई बाई डी एक्स, या फिर बोलूँ जहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है, x टू द पावर x, इसका जो डिफ्रेंशिएशन बनेगा वो x टू द पावर x 1 प्लस ln x के बराबर बनेगा। समझ में आई क्या यार? ध्यान से देख लो, अगर तुम्हें स्पीड तेज लग रही हो तो 0.75 पे करके तुम देख सकते हो, है ना? ठीक है, तो हमने अभी तक जो पढ़ा वो अपन ने डिफरेंट और भी रूल्स पढ़ लिए हैं, है ना? मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा, डिफरेंशिएशन रूल पढ़ा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिफरेंशिएशन, चैन रूल पढ़ लिया, चैन रूल के अलग अलग फॉर्मेट पढ़ लिए, एक फंक्शन अलग से दे रखा, दूसरा अलग से दे रखा, उनका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से हम कैसे निकाल सकते हैं, ए की पावर एक्स, जब पावर एक्स में एक्स पावर में आ जाता है, वेरिएबल पावर में आ जाता है तो क्या करते हैं, वो हमने देख लिया। समझ में आई क्या यार? कोई समस्या है क्या? इतना समझ में आया है तो कोई, अगर इतना समझ में आ गया तो अच्छी बात है ना? और अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा जो भी पॉइंट तुम्हें दिक्कत दे रहा हो उसको रिवर्स करके एक बार देख लो, है ना? एक बार वीडियो पॉज करके पूरा जो भी अभी तक पढ़ा है 10 मिनट के लिए पहले उसको देखो, और आगे हम बात करते हैं, है ना? आगे हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ जो डेरिवेटिव हमने पढ़े, जो हमने डेरिवेशन सीखे, डिफरेंशिएट करना हमने सीखा, इसका जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसके एप्लीकेशन बहुत सारे होंगे। सबसे सिंपल वाले जो हमने अभी पढ़े, जो डिफरेंशिएट करेंगे उसको सिंपल, सबसे पहले बेसिक आइडिया ऑफ, हम बोलें कि डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन हो सकता है वो हम अभी यहाँ पे सीखेंगे, और उसके एडवांस एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। जैसे ग्राफ के अंदर उसका क्या मीनिंग होता है, हम डिफरेंशिएशन को यूज़ करके ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, किसी ग्राफ में मैक्सिमम, किसी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एडवांस फंक्शंस जो इसके एप्लीकेशन है वो अगले लेक्चर में सीखेंगे। अभी हम बेसिक वाले सीखते हैं कि इसका क्या यूज हो सकता है ना? सबसे पहले एक बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कि एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगुलर फील्ड है, फिर बोले एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर 20 मीटर है, ठीक है, और उसकी एक साइड जो है वो बोल रहे हैं कि x है, और वो बदल सकती है। जब एक साइड x को बदलोगे तो दूसरी साइड भी बदलेगी यार, है ना, क्योंकि टोटल पेरीमीटर सेम है। तो पूछा है कि इस पेरीमीटर का जो एरिया है उसका डिफरेंशिएशन बताओ, उसका रेट ऑफ चेंज बताओ। डेरिवेटिव बोलूं या फिर बोलूं रेट ऑफ चेंज? रेट ऑफ चेंज x के बदलने से बदलेगा, या फिर x अगर t पे डिपेंडेंट है, x t के साथ बदल रहा है, तो फिर एरिया t के साथ कैसे बदलेगा? हमें दोनों तो बताने हैं, t के x के साथ में और t के साथ में इसका डिफरेंशिएशन या फिर रेट ऑफ चेंज। ध्यान से समझो क्वेश्चन को, एक मैं तुम्हें करके बताता हूँ, बाकी के तुम फिर खुद से ट्राई करना। एक रेक्टेंगल बना लो, बना लिया दोस्त, एक साइड को x मान लो, तो रेक्टेंगल में सामने वाली साइड भी x ही होगी। अच्छा, इसको हमने a बोल दिया, मान लो कि a साइड जो है वो x है, तो बाकी बची हुई ये b साइड, तो सामने वाले भी 2a प्लस 2b टोटल पेरीमीटर होगा जो कि 20 मीटर दे रखे हैं, यानी कि a प्लस b कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा।
ए हमने x मान रखा है, तो b कितना आ जाएगा 10 माइनस एक्स। दोनों साइड आ गई तुम्हारे पास में। ए जो है वो तो x है और b जो है वो 10 माइनस एक्स है। समझ में आई क्या यार? x को अगर मैं बदलूंगा, देखो अगर मैं x को कम करता हूँ, x को कम करता हूँ तो मुझे b को बढ़ाना पड़ेगा, a को कम करता हूँ तो b को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल पेरीमीटर तो सेम है। यानी कि सभी साइड्स जो हैं उनकी लेंथ का सम कांस्टेंट रहने वाला है। अगर मैं इनकी साइड्स को कम कर देता हूँ, ये साइड्स अगर मुझे कम करनी है तो मुझे ये साइड्स बढ़ानी पड़ेंगी ताकि वापस से टोटल लेंथ सेम रह सके। समझ में आई क्या यार? तो अगर मैं इसको बदलूंगा तो ऐसे चलता जाएगा, बदलते बदलते हम ऐसे बनना, कभी स्क्वायर भी बनेगा किसी पे जब x और a और b बराबर होंगे, x और 10 माइनस एक्स बराबर जब हो जाएंगे, और अदरवाइज इस तरीके से मैं कैसा भी रेक्टेंगल बना सकता हूँ। समझ में आई क्या बात? इस तरीके से कैसा भी रेक्टेंगल बना सकता हूँ। बट कंडीशन सिर्फ इतनी है, ऐसा नहीं कि कितनी भी लेंथ का और कितनी भी विड्थ का बना सकता हूँ, नहीं। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि इसका टोटल पेरीमीटर जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि अगर तुम ये वाली साइड कम करोगे तो ये वाली बढ़ानी पड़ेगी, इस वाले को कम करोगे तो ये वाली बढ़ानी पड़ेगी, ताकि टोटल सम कांस्टेंट रह सके, पेरीमीटर 20 रह सके। समझ में आई क्या बात? अब अगर जो कंडीशन पेरीमीटर 20 की थी उसके हिसाब से अगर एक साइड जो वेरिएबल है उसको x मान लिया, तो दूसरा जो वेरिएबल है वो 10 माइनस एक्स आ गया। इसका जो एरिया लिखा जाएगा, एरिया लिखा जाएगा a इंटू बी से, तो वो एरिया बन जाएगा a है x और b है 10 माइनस एक्स। तो जो एरिया बनेगा दोस्त वो क्या बनेगा, x इंटू 10 माइनस एक्स। ये इसका एरिया बनेगा x के फॉर्मेट में। ठीक है, इसका रेट ऑफ चेंज हमें चाहिए, इसका रेट ऑफ चेंज चाहिए। सबसे पहले a एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो पहला dA बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, इसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x और 10 माइनस एक्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो या तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं या फिर मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा दूं। तो मैं इसी को कर लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल तुम्हें वैसे भी आता है तो तुम कर भी लेना। तो मैं सिंपल वाले से कर लेता हूँ, 10x का डिफरेंशिएशन तो बन जाएगा 10 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, और x का तो 1 है ही x के रिस्पेक्ट में। तो ये तो रेट ऑफ चेंज आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x। दूसरा dA बाई डी टी अगर करना है तो ध्यान से देखो, a हमारे पास था x इंटू 10 माइनस एक्स, या फिर मैं बोलूँ 10x माइनस एक्स स्क्वायर। a x का फंक्शन है। अगर मैं बोलूँ कि t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू t करूँगा, तो लेफ्ट हैंड साइड को तो dA बाई डी टी लिख दूंगा, तो राइट हैंड साइड को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 नहीं होगा, dx बाई डी टी होगा। x का x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, t के रेस्पेक्ट में तो dx बाई डी टी होगा, जैसे ऊपर पढ़ा हमने। 10x का डिफरेंशिएशन 10 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dx बाई डी टी होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का dx बाई डी टी। समझ में आई क्या बात? तो जो dA बाई डी टी होगा a का विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन, ये बन जाएगा बेटा 10 dx बाई डी टी माइनस 2x dx बाई डी टी। अगर x टाइम के साथ नहीं बदल रहा होगा तो यहाँ पे 0 बन जाएगा ये, तो dA बाई डी टी 0 बन जाएगा। अगर x टाइम के साथ बदलेगा तो dA बाई डी टी भी बदलेगा, यानी एरिया भी टाइम के साथ बदलेगा। समझ में आई क्या यार? ये इसके फंक्शन है ना, ये इसका फंक्शन है या फिर रेट ऑफ चेंज है। x के साथ बोलूँ या t के साथ बोलूँ, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, अब जेई वाले बच्चों के लिए मैं स्पेशली इसको थोड़ा सा और इस क्वेश्चन पे डिस्कस करूं। हमने पैराबोला वगैरह सब पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ ली है ना। एरिया का जो फंक्शन बना, ध्यान से देखो, है ना, कोई एक्स्ट्रा चर्चा कर लेते हैं बीच में ही। एरिया का जो फंक्शन बना वो 10x माइनस एक्स स्क्वायर बना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। ये एरिया का अगर मैं x के साथ में ग्राफ बनाऊंगा कि जैसे जैसे मैं x बदलूंगा वैसे वैसे एरिया किस तरीके से बदलेगा, तो ये कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ऐसा ही होगा ना यार? अच्छा, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं, x की वैल्यू 0 रखने का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 0 रखने का ग्राफ बनाता हूं मैं। मैंने ये मान लिया कि ये अपना रेक्टेंगल है, ये साइड a है, तो ये 10 माइनस ए निकल के आई थी, सॉरी ये x है तो 10 माइनस एक्स निकल के आई थी। अब अगर मैं x को 0 रख दूं, यानी कि मैं इस वाली साइड को 0 करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वाली साइड को मैं 0 करूंगा तो ये ऐसे बन जाएगा, है ना। यानी कि जो तुम्हारी 10 माइनस एक्स लेंथ की लाइन थी वो ओवरलैप करेंगी और वो बढ़ जाएगी। x कम होगा तो 10 माइनस एक्स बढ़ेगा।
तो लाइन के ऊपर लाइन ओवरलैप करेगी, तो क्या एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बना दूं तो क्या वो कोई एरिया कवर करेंगी? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन वो लाइन ही बनेगी, एक लाइन की तरह ट्रीट होंगी, उसका कोई एरिया तो एनक्लोज होगा नहीं, तो एरिया बनेगा जीरो। जीरो आना चाहिए ना। देखो आई बी का एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो इसमें एरिया वाले फॉर्मूले में, एक्स की वैल्यू जीरो पे एरिया जीरो बनना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू जीरो पे एरिया जीरो बन भी रहा है, यहाँ पे भी जीरो रखो और यहाँ पे भी जीरो रखो, जीरो बन जाएगा। समझ में आई क्या बात? दूसरा, अगर मैं ये जो साइड है टेन माइनस एक्स को जीरो कर दूं तो एक्स को बढ़ाना पड़ेगा, टेन माइनस एक्स वाली साइड जीरो हो गई, फिर से एक लाइन बन गई, क्या इस लाइन में कोई एरिया होगा? नहीं होगा। तो मतलब कि जब टेन माइनस एक्स को मैं ज़ीरो करूँगा, यानी कि टेन माइनस एक्स को ज़ीरो करूँगा, यानी कि एक्स की वैल्यू टेन रख दूंगा, तब भी एरिया ज़ीरो आना चाहिए। तो रखो यहाँ पे टेन रखो, तो टेन इंटू टेन हंड्रेड बन जाएगा, टेन इंटू टेन माइनस टेन का स्क्वायर हंड्रेड, हंड्रेड माइनस हंड्रेड क्या बन जाएगा बेटा? ज़ीरो। तो हमें दोनों कोऑर्डिनेट जहाँ पे ज़ीरो बनेगा वो वैसे पता चल गया, यानी कि जो एक्स एक्स कट करेगा, एक्स की वैल्यू ज़ीरो पे ये ज़ीरो है और एक्स की वैल्यू टेन पे ये ज़ीरो है, और ये बनेगा पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला इस तरीके से बनेगा ना यार। पैराबोला अपने वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ यूज ले रहा हूँ मैं, तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना ये पैराबोला। नहीं भी पढ़ा तो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा रखा है, पीछे के लेक्चर जाके देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले लेक्चर्स की, बेसिक मैथ्स में जो पढ़ा है मैंने। तो पैराबोला जो होता है अपने वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है लेफ्ट और राइट में, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि ये इसका वर्टेक्स है, पी बोल देता हूँ, तो जितना इधर आने पर वो जीरो होगा उतना ही इधर जाने पर जीरो होगा, यानी कि सिमेट्रिक होगा। तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी, यानी कि ये पॉइंट जो होगा ये मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 5 होगी, और एक्स की वैल्यू 5 पे एरिया की वैल्यू क्या आ रही है? मैक्सिमम आ रही है। इसका मतलब समझ में आई क्या यार? जीरो से 10 के अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्योंकि जीरो पे भी वैल्यू जीरो है और 10 पे भी वैल्यू जीरो है, तो सेम वैल्यू वाले पॉइंट्स के बीच में जो आएगा तुम्हारा वो सिमेट्रिक पॉइंट वर्टेक्स होगा। तो ये मिड पॉइंट तुम्हारा जो यहाँ पे बनेगा एक्स इक्वल टू 5, यानी एक्स की वैल्यू 5 लेने पर एरिया मैक्सिमम आ रहा है। एक्स की वैल्यू 5 लेने का मतलब क्या हुआ? ए तो वाई बन गया 5 और बी की वैल्यू जो 10 माइनस एक्स है वो भी 5, यानी कि ए इक्वल टू बी, और ए इक्वल टू बी मतलब कि स्क्वायर। समझ में आई क्या बात? तो जो एरिया मैक्सिमम होगा वो कब होगा? जब ए और बी इक्वल होंगे, है ना, यानी कि एक्स और 10 माइनस एक्स इक्वल होंगे। समझ में आई क्या यार? और वो मैक्सिमम एरिया होगा कितना? मैक्सिमम एरिया हो जाएगा एक्स इंटू 10 माइनस एक्स, और वो दोनों इक्वल हैं कितने कितने? 5 5, 5 इंटू 5 25 मीटर स्क्वायर। समझ में आई क्या यार? तो मैक्सिमम एरिया जो पॉसिबल है, मैं एक्स को चेंज कर करके जो जितने भी शेप बनाऊंगा अलग अलग रेक्टेंगल, कम थिकनेस के कम विड्थ के, इस तरीके से विड्थ और लेंथ के अलग अलग लेंथ विड्थ के, पेरीमीटर 20 रखते हुए, कंडीशन सिर्फ यही है कि टोटल लेंथ 20 रहनी चाहिए। तो उस केस में जो मैक्सिमम एरिया बन सकता है वो तब बनेगा जब वो स्क्वायर बनेगा और सारी साइड्स 5 5 मीटर की हो जाएंगी, और वो मैक्सिमम एरिया बनेगा उस समय कितना? 25 मीटर स्क्वायर। यही जो कैलकुलेशन है, यही कैलकुलेशन हम बिना ये ग्राफ बनाए, अभी तो मैंने तुम्हें प्योरली मैथमेटिक्स के तरीके से समझाया है, इसी तरीके को, इसी क्वेश्चन को मैं पूछूंगा कि मैक्सिमम एरिया किस एक्स के लिए पॉसिबल होगा, ये भी मैं बता पाऊंगा। और जिस जगह पे एरिया मैक्सिमम हो रहा है उस सब जगह पे मैं ये बोलूँ कि टेंजेंट क्या है दोस्त, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, यहाँ पे टेंजेंट क्या है? टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? ज़ीरो है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट वो ज़ीरो है, यानी कि डी ए बाई डी एक्स यहाँ पे क्या होगा? ज़ीरो होगा, है ना। इसी तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन के बहुत से क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, और फिर हम उनको क्या करेंगे? आराम से समझेंगे, उनको यूटिलाइज करेंगे, कहाँ कहाँ पे फिजिक्स में यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ काम आएंगे, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो ये इसके क्या है? डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस। ये वाला एप्लीकेशन हम दोबारा से पढ़ेंगे, प्रॉपर डिफरेंशिएशन से कैसे कर सकते हैं। अभी तो हमने प्रॉपर मैथमेटिक्स लगा करके पैराबोला की इक्वेशन यूज़ करके ये चीज़ें करी हैं कि ये इस तरीके से बनेगा, बट हाँ डिफरेंशिएशन के यूज़ से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तुम्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं होगी। बट हाँ, तुम तो अगर जेई की तैयारी कर रहे हो तो भाई तुम्हें तो सब आना चाहिए ना यार, तुम्हें तो हर तरीके से सोचना आना चाहिए कि तुम हर एक चीज़, कोई भी चीज़ तुम जितने भी एंगल से सोच सकते हो तुम सोचो, क्या पता कहाँ पे क्या क्लिक कर जाए और कौन सा तरीका जल्दी सोल्व करवा दे तुम्हारा क्वेश्चन, कौन सा तुम्हें बढ़िया मार्क्स दिला दे। समझ में आ रही बात? तो जितने भी फैक्टर तुम सोच सकते हो सोचते रहो, मैं तो तुम्हें जितने दिमाग में आते रहेंगे तुम्हें बताता रहूँगा, ठीक है।
नहीं समझ में आए तो एक ही इलाज है, पॉज करके दोबारा से जो नोटबुक में लिखा उसको देखो, या फिर वीडियो बैक करके पूरा सुनो, ठीक है, दोबारा से सुनो। उसके अलावा तो कोई इलाज नहीं है। कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करो, कहीं भी एक भी चीज़ मिस करोगे तो चीज़ें कनेक्टिविटी आगे छूट जाएगी ना। बाकी इतना प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ शुरू से ही कि तुम्हें इतना कंटेंट दूंगा कि तुम्हें कहीं और से भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा कंटेंट जितना भी रिक्वायर्ड होगा प्रॉपर जी एडवांस लेवल तक का तुम्हें यहीं पे मिल जाएगा, है ना। तुम्हारे जेई का वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। नीट वाले बच्चों के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ ये वाली चीज़ें बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर कोई नीट का बच्चा देख रहा हो बेसिक मैथ्स के लेक्चर, तो ऐसी चीज़ें तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सिंपल यहीं तक छोड़ सकते थे, इसमें भी सिर्फ यहीं तक ये वाला पार्ट ही, है ना। समझ में आ रही बात। अगला क्वेश्चन है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर व्हेन इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। रेडियस अगर बदल रहे हैं, बोल रहे हैं रेडियस 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से बदल रहे हैं, रेडियस का रेट ऑफ चेंज देखो सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो डी आर बाई डी टी होगा। ये रेट ऑफ चेंज पर यूनिट टाइम दे रखा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी दे रखा है, मतलब कि डी आर बाई डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अब रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो, चीज़ें बढ़ती हैं। तो यहाँ पे रेडियस क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव यानी बोलो कि तुम्हारे पास 10 रुपये हैं और हर बार जो है उसमें चेंज +1 का आता है। 10 रुपये है, हर बार चेंज +1 का आता है, तो वो 11 होगा। फिर +1 का आता है तो 12 होगा। फिर +1 का आता है तो ये 13 होगा। तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, चेंज होने का रेट पॉजिटिव, तो वैल्यू बढ़ती है। अगर चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा तो 1 से कम हो जाने के बाद में 9 बजेगा, फिर 1 से कम होने के बाद में 8 बजेगा, फिर 1 से कम होने के बाद में 7 बचेगा। और रेट ऑफ चेंज -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। तो अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो उस केस में वैल्यू इंक्रीज करेगी। ये एग्जांपल से बताया मैंने, वैल्यू इंक्रीज करेगी। और अगर रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है तो वैल्यू डिक्रीज करेगी। इसको लिख लेना, ये याद रखना है तुम्हें। समझ में आई बात। और रेट ऑफ चेंज क्या लिखोगे, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा आर नेगेटिव होगा तभी तो वो होगा ना। डेल्टा आर नेगेटिव कब होगा, जब आर फाइनल नेगेटिव कम होगा आर इनिशियल से, तो यानी कि वो आर कम हो रहा होगा। यहाँ पे डेल्टा आर बाई डेल्टा टी यानी डी आर बाई डी टी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे रेडियस बढ़ रही होगी। तो किसी इंस्टेंट पे मान लो जो गिवन है कंडीशन, मान लो कोई जनरल हम स्फीयर मान लेते हैं जिसकी रेडियस है आर। समझ में आई बात। और ये रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, और ये रेडियस जो है इस स्फीयर की रेडियस बढ़ रही है, और ये डी आर बाई डी टी रेडियस को चेंज होने की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। किसी इंस्टेंट पे जब रेडियस आर होगी तो इसका वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछा हमसे, तो पहले वॉल्यूम तो लिखें। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछा है। समझ में आई ये बात। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जब कुछ नहीं बोला जाए तो रेट ऑफ चेंज मतलब हम टाइम के रेस्पेक्ट में रेट निकालते हैं। तो हमें निकालना है दोस्त डी वी बाई डी टी। दो तरीके हैं, या तो मैं डी वी अपॉन में डी आर निकाल लूँ, और डी आर बाई डी टी हमें गिवन ही है, इनको मल्टीप्लाई कर दूँ तो डी वी बाई डी टी बन जाएगा। इसे क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये डी आर से डी आर कट जाएगा, डी वी बाई डी टी बच रहा है। ये तो मेथड 1 है। दूसरा मेथड 2 क्या हो सकता है कि मैं सीधे ही बोल दूं, सीधे डिफ्रेंशिएट कर दूं कि v जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब है, तो इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू t। लेफ्ट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन तो डी वी बाई डी टी बन जाएगा, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। राइट हैंड साइड में 4/3 पाई तो कॉन्स्टेंट है, आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन तो 3r², और अंदर जो r है उसका डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में डी आर बाई डी टी। तुम इस तरीके से करोगे डी वी बाई डी आर भी, तो क्या बनेगा, डी वी बाई डी आर 4/3 पाई आर स्क्वायर बनेगा इंटू डी आर बाई डी टी, तो वही बन रहा है। अब यहाँ पे रख दो 4/3 पाई 3 इंटू आर स्क्वायर रखोगे तो क्या बन जाएगा, आर की वैल्यू क्या दे रखी है, जिस इंस्टेंट पे हमें डी वी बाई डी टी निकालना है उस इंस्टेंट पे रेडियस है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इंटू डी आर बाई डी टी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। और ये एक 3 से एक 3 कट जाएगा, तो 3 टू जा 12, 12 टू जा कितना हो जाएगा, सॉरी 3 3 जा 9, 9 टू जा फिर 9 4 जा 36, टू जा 72, 72 इंटू पाई सेंटीमीटर पर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा गिवन जो है। समझ में आई गया यार, ध्यान से समझ लो, चीज़ें बहुत काम की हैं, है ना।
ये प्रॉपर जेई में बहुत काम आती है ना, नीट में ऐसी चीज़ें कम काम आती हैं लेकिन जेई में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अगला देखो, अगले में तुम्हें रेडियस दे दिया ए प्लस बी टी, स्फेयर का ही है। वॉल्यूम जो होगा वो 4/3 पाई r³ होगा, लेकिन r जो है, r तुम्हें ए प्लस बी टी दे दिया, तो अब तुम डी आर बाई डी टी निकाल सकते हो ना। डी आर बाई डी टी क्या बनेगा, ए का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस बी का कॉन्स्टेंट है और टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 1, तो डी आर बाई डी टी यहाँ पे क्या है बेटा, बी है। हमसे डी वी बाई डी आर पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर, पहला पहला ही पार्ट डी वी बाई डी आर, तो डी वी बाई डी आर तो आसान ही है, इस पूरे का आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 4/3 पाई r³ क्या बन जाएगा 3r² और r का डिफ्रेंशिएशन 1, तो डी वी बाई डी आर तो क्या बन जाएगा पहले पार्ट का, तो 4πr²। सेकेंड की मैं बात करूँ, डी वी बाई डी टी, तो या तो मैं ऐसे लिख लूँ डी वी बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, और डी वी बाई डी आर तो हमने निकाल ही लिया 4πr² और डी आर बाई डी टी है बी, तो ये आंसर आ गया। या फिर मैं इस तरीके से करता कि v इक्वल टू 4/3 पाई r³, अब डी वी बाई डी टी सीधे ही लिखता है ना, डी वी बाई डी टी लिखता है, ये बन जाएगा 4/3 पाई r³ का डिफ्रेंशिएशन करता तो ये बन जाता 3r², और फिर अंदर r का डी आर बाई डी टी, बात वही बनती है, निकल के वही आता है। ये भी 4πr² और डी आर बाई डी टी की वैल्यू b। समझ में आई बात? अरे समझ में आई क्या यार? ठीक है, अब अगर मुझे इसको टी के फंक्शन में ही निकालना होता तो मैं आर की जगह क्या रख देता, ए प्लस बी टी, तो टी के फंक्शन में ही आ जाता, डी वी बाई डी टी आर के फंक्शन में आता भी नहीं, तो ये 4π ए प्लस बी टी का होल स्क्वायर और बी 4π के साथ ही लिख देते हैं, 4π भी ए प्लस बी टी का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या यार? समझ गए? तो एक और एग्जांपल देख लो, लास्ट है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस में ये लास्ट एग्जांपल है। बाकी चाहो तो तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन लिखो और खुद से ट्राई करो, मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन बताता हूँ, वापस आके इसका सोल्यूशन देखना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर व्हेन इट्स रेडियस इज 2 मीटर एंड एल इक्वल टू 2 मीटर। सिलेंडर है एक, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, और ये सिलेंडर है, ये कैसे है, ये तिरछा रह गया, तो हाँ ये सिलेंडर है एक, इस सिलेंडर में हमें लेंथ और रेडियस दे रखी है, ठीक है, हमें दे रखी है लेंथ और रेडियस, ध्यान से सुनना, ये रेडियस है, ये रेडियस और ये लेंथ एल है। इसका वॉल्यूम जो लिखा जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया πr² इंटू एल के हिसाब से लिखा जाता है। हमें इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताना है जिस समय पे रेडियस इसकी 2 मीटर है और लेंथ इसकी 2 मीटर है, उस समय पे बताना है, लेकिन हम रेडियस और लेंथ की वैल्यू यहीं पे रख देंगे तो वो एक इंस्टेंट का वॉल्यूम आ गया, रेट ऑफ चेंज थोड़ी आया वॉल्यूम का। हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, हमें डी वी बाई डी टी निकालना है, और डी बाई डी टी करना है हमें किसका, πr² इंटू एल में, तो पाई तो कांस्टेंट है लेकिन आर और एल तो बदल रहे हैं ना, क्वेश्चन में आर और एल बदल रहे हैं, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, और मल्टीप्लिकेशन रूल में भी डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रेस्पेक्ट में। समझ में आई क्या बात? तो कर सकता हूँ मैं जैसे ऊपर करे उसके हिसाब से, डी वी बाई डी टी जो लिखूंगा तो पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और r² और l दो वेरिएबल्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहले r² का करके l को कांस्टेंट रखूंगा, फिर प्लस करके r² को कांस्टेंट रख के l का डिफरेंशिएशन करूंगा, लेकिन करना किसके रेस्पेक्ट में दोस्त, टी के रेस्पेक्ट में। आ जाओ, r² का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2r, और r² में तो चेन रूल लगे ना, पहले पावर का होगा फिर अंदर वाले का होगा, तो r² का तो 2r और r का क्या बन जाएगा मित्र, डी आर बाई डी टी इंटू एल, ऐसे कि ऐसे प्लस में, अब r² ऐसे कि ऐसे, और l का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में डी एल बाई डी टी। समझ में आई क्या बात? ये डी वी बाई डी टी बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, किसी भी इंस्टेंट में बता सकते हो अब तुम, तो ये बन जाएगा पाई, ये 2rl इंटू डी आर बाई डी टी प्लस में r² इंटू डी एल बाई डी टी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आ गया रेडियस और लेंथ दोनों के चेंज होने के हिसाब से। अब डी आर बाई डी टी और डी एल बाई डी टी की वैल्यू रख दें हम,
एल और आर की तुम्हें पता है, जिस समय हमें निकालना है, हमें जिस समय निकालना है उस समय आर की वैल्यू तो कितनी दे रखी है बेटा, 2 मीटर रेडियस, और लेंथ भी 2 मीटर ही दे रखा है। डी आर बाई डी टी, देखो डी आर बाई डी टी कैसा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस माइनस दे रखा है, मतलब कि रेडियस कम हो रही है, एक तरीके से ये रेडियस कम हो रही होगी, है ना, कम रेडियस का सिलेंडर बनता जाएगा तो वॉल्यूम उसकी वजह से तो कम होगा, लेकिन लेंथ बढ़ भी तो रही है, लेंथ बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा भी। तो हो सकता है लेंथ के बढ़ने का इफेक्ट ज़्यादा हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है रेडियस के कम होने का इफेक्ट ज़्यादा हो तो ओवरऑल वॉल्यूम कम होने लग जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे तो, क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं। तो हमें तो फिर इक्वेशन में वैल्यू रख के पता चलेगा क्या होगा। डी आर बाई डी टी नहीं बेटा, हाँ डी आर बाई डी टी क्या है पहले वो लिखना है इसमें से, ये डी आर बाई डी टी और डी एल बाई डी टी हमें जरूरत पड़ेगी। डी आर बाई डी टी हमें दे रखा माइनस का 0.2 मीटर पर सेकेंड, और नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, सोज आर इज डिक्रीजिंग, तो आर अगर डिक्रीज कर रहा है तो डी आर बाई डी टी को नेगेटिव ही रखना है हमें, तभी हमें फाइनल रेट ऑफ चेंज मिलेगा वॉल्यूम का। और डी एल बाई डी टी जो है लेंथ बढ़ रही है क्योंकि वो प्लस में दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका मतलब है लेंथ बढ़ रही है। अब रेडियस के कम होने से वॉल्यूम कम होता है, लेंथ के बढ़ने से बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही हो रहे हैं, रेडियस कम भी हो रही है लेंथ बढ़ भी रहा है, तो जिसका इफेक्ट ज़्यादा होगा उसका फाइनली हमें वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी डी वी बाई डी टी होगा। रखते हैं डी वी बाई डी टी कैलकुलेट करने के लिए, है ना, पाई इंटू 2 आर की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 2, और डी आर बाई डी टी कितना है -0.2, प्लस में आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और डी एल बाई डी टी कितना है 0.5। ध्यान से सोचो, ये बन जाएगा पाई टाइम्स 2 जा 4, 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 में पॉइंट लग जाएगा क्योंकि पॉइंटों से मल्टीप्लाई करा, 1.6, लेकिन किस में, माइनस में, देख लो आराम से, ये माइनस का 1.6 है, प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 0.5 यानी कि 4 इंटू 1/2, ये 2 बन जाएगा, 2 माइनस 1.6 0.4 बन जाएगा, ये 0.4 पाई, और डी बाई डी टी यानी कि मीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि सारे आर और एल तो मीटर में थे, डी आर बाई डी टी वगैरह मीटर पर सेकंड में, तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है। समझ में आई क्या बात। तो जो डी वी बाई डी टी है ये कितना बन जाएगा, प्लस का 0.4 प्लस का 0.4 पाई मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो है वॉल्यूम वो फाइनली इंक्रीज कर रहा होगा। समझ में आई बात। अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम देखूँ तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि फाइनली वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जो लेंथ के चेंज होने का रेट था, मैग्नीट्यूड वो ज़्यादा था, उससे 2.5 गुना रेट से बढ़ रही है, जिस रेट से रेडियस कम हो रही है उससे 2.5 गुना रेट से लेंथ बढ़ते जा रही है, इस वजह से ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको 0.5 की जगह 0.4 कर देता, तो देखो अगर मैं इसको 0.4 कर देता, ध्यान से सुनना, ये अगर 0.4 होता तो ये 0.4 इंटू ये 4 1.6 प्लस का, तो माइनस का 1.6 इंटू प्लस में प्लस का 1.6 क्या बनता, 0, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम 0 होता। रेडियस के कम होने से जितना वॉल्यूम कम होता, लेंथ के बढ़ने से उतना ही वॉल्यूम बढ़ जाता, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहने लग जाता उस केस में। और अगर मैं इसको 0.4 से कम करता, जैसे मैं 0.3 करता, तो अब ये वाली पॉजिटिव वैल्यू कम रह जाती, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होती थी, अब डी वी बाई डी टी नेगेटिव आ जाता है, यानी कि रेडियस के कम होने से ओवरऑल वॉल्यूम कम होने लग जाता है, क्योंकि रेट सफिशिएंट रेट से बढ़ नहीं रही है। समझ में आई गया यार। तो ये कुछ बेसिक तुम्हारे क्या थे, एप्लीकेशंस थे डिफरेंशिएशन के, जो हमने सीखे। मल्टीप्लिकेशन रूल सीखा, डिवीजन रूल सीखा, चेन रूल सीखा, है ना, सारे सीखे हमने, एप्लीकेशन सीखे, है ना, ध्यान से कर लेना सारे चीज़ें, नोट्स वगैरह बना लेना, है ना। और ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास में बाकी के जो इसके एप्लीकेशंस हैं, मैक्सिमा मिनिमा वाले टाइप्स, और टेंजेंट वगैरह, ग्राफ्स में कैसे काम आता है ना, मैक्स किसी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें कैसे काम आता है, वो सब बड़े करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है भाई। और कोई भी तुम्हें समस्या हो प्रिपरेशन रिलेटेड तो मुझे मैसेज कर सकते हो 76968 362 पे। 10:30 पे जैसे ये लेक्चर एंड होगा, 10:30 पे माफियाज डाउट किलर्स, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, माफिया डाउट किलर्स पे मैं डेली डाउट लेता हूँ, लाइव बच्चों से डिस्कशन करता हूँ, बच्चे खुद डायरेक्ट मुझसे डाउट पूछते हैं, और कोई हेजिटेशन भी नहीं, क्योंकि मुझे कोई जानता भी नहीं, ना मैं तुम्हें जानता। समझ में आ रही है बात। तो कैसे भी आराम से आकर के तुम, जैसे क्लास टीचर से पूछने में तो बहुत समस्या हो जाती है, कई बच्चे नहीं पूछ पाते, तो यहाँ पे उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। ना मैं तुम्हें जज कर सकता हूँ, ना तुम मुझे कर सकते हो,
ना मैं तुम्हें जानता ना तुम मुझे जानते। बस मैं तुम्हें अच्छे लेवल का कंटेंट दूंगा, तुम्हें अच्छे लेवल की पढ़ाई करनी है, अच्छे लेवल से मेहनत करनी है, और अपने डाउट्स डेली के डेली क्लियर कर लेने हैं। अगर डाउट्स पेंडिंग रखते गए तो कुछ नहीं हो पाएगा फिर, है ना। डाउट्स क्लियर नहीं करे मतलब तुमने पढ़ाई नहीं करी, उतनी ही बात है। डाउट्स जो पढ़ने में जो डाउट्स आए अगर वो क्लियर नहीं करे तो फिर तुमने पढ़ाई नहीं करी एक तरीके से, वो डाउट्स तुम्हें पूरी प्रिपरेशन में सताएंगे। तो जो भी डाउट्स हो वहाँ पे आके पोस्ट कर दो, मैं तुम्हें मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं टेलीग्राम ग्रुप पे तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। या फिर शाम को जो 10:30 पे, अभी क्लास एंड होने के बाद में जो मैं शाम को लेता हूँ 10:30 PM पे, वहाँ पे लाइव कॉल ज्वाइन करके मुझसे बात भी कर सकते हो। अपना डाउट जो भी है क्लास से रिलेटेड अभी जो पढ़ा है उसमें कोई समस्या हो तो वो पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे नोट्स की PDF वगैरह तुम्हें मिल जाएगी और क्लासेस की अपडेट्स मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यूट्यूब सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन आती रहेंगी नए नए लेक्चर्स की, और अपडेट्स तुम्हें लेक्चर्स के यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। अपने दोस्तों को रिकमेंड करो, कंप्लीटली फ्री रहेगा, पूरा कोर्स यूट्यूब पे कराया जाएगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से करवाया जाएगा। तुम्हें हर एक क्लास का होमवर्क वगैरह दिया जाएगा। अभी तो बेसिक मैथ्स चल रहा है तो जितना मैं करवा रहा हूँ उतना ही सफिशियंट है तुम्हारे लिए, है ना। या फिर तुम जो कोचिंग का मॉड्यूल वगैरह तुम्हारे पास जिस भी कोचिंग का होगा उस मॉड्यूल से ही तुम बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो। उसके अलावा जब प्रॉपर तरीके से वेक्टर काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा फिर मैं तुम्हें जो अपनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं HCV, SBT, इरोडो, पाथफाइंडर, इनके जो क्वेश्चंस तुम्हें करने चाहिए लेक्चर वाइज वो मैं तुम्हें हर लेक्चर में बताऊंगा, और तुम्हें होमवर्क करना है, वो डिसिप्लिन तुम्हें रखना पड़ेगा। SBT शशि भूषण तिवारी सर की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है प्रॉब्लम्स के लिए, जेई एडवांस लेवल के लिए। इरोडो भी काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन इसके कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉब्लम्स हमारे सिलेबस में ही नहीं है। पाथ फाइंडर के भी बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे सिलेबस में नहीं है, मैक्सिमम तो ओलंपियाड लेवल के हैं। जी एडवांस लेवल की अगर बात करेंगे तो जी एडवांस लेवल के लिए कुछ रिलेवेंट प्रॉब्लम्स हैं, और ओलंपियाड लेवल की भी मैं तुम्हें चीज़ें क्लास में करवाऊंगा, तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओलंपियाड के लिए कौन से क्वेश्चन पाथ फाइंडर के होंगे वो भी मैं तुम्हें बता दिया करूँगा क्लास में होमवर्क के समय, ठीक है। तो आज के लिए भाई इतना ही है, और अपने दोस्तों को शेयर करना, उनका भी भला हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। जो डिफ्रेंशिएशन है उसके जो बचे हुए एप्लीकेशंस हैं उनको पढ़ेंगे, और फिर हम उससे अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय।